यस। सो गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बहुत अच्छा एक कोट है जिससे शुरुआत करेंगे। और कोट ये है कि यू हैव टू ड्रीम बिफोर द ड्रीम कम्स ट्रू। है ना, आपको सपना देखना पड़ेगा इसके पहले कि वो सपना पूरा हो जाए, यानी वो कोई और पूरा कर दे आपके सपने को, उसके पहले आपने सपना देखना चाहिए। और सपने देखना अच्छा भी बात है, अगर सपने ही नहीं देखोगे तो पूरा किस चीज़ को करोगे। सो यू हैव टू ड्रीम बिफोर द ड्रीम कम्स ट्रू। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कोट। इस कोट के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने मुझे आंसर्स भेजे, वो आंसर्स मैंने पढ़े, उनके अभी रिमार्क्स आपको मैं उसके रिव्यू जो है वो मैं आपको लेक्चर के बाद आपके ही नंबर पे सेंड कर दूंगा जिस पे आपने मुझे वो सेंड किए हैं। और हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक लिंक दी है, वो लिंक अभी डेली वही लिंक रहेगी जब तक हमारा ये सीरीज चलेगी, तब तक के लिए वही एक लिंक आपको यूज़ करनी है। सो वो लिंक को अभी आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं ग्रुप के। सो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में वो रहेगी, तो वहीं पे आप क्लिक करके डायरेक्टली इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जो ईमेल आपने मुझे सेंड किया उसी ईमेल से ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा, यानी मुझे आपको फिर एडमिट करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली मीटिंग में आ सकते हैं। सो वही ईमेल से आप ज्वाइन करने की कोशिश करते रहिएगा। और हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और कल जो भी चीज़ें पढ़ी उसको एक बार देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट में मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन जब दिखेगी और आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, जो कि आगे की चीज़ें हैं। हम उसको पहले स्टडी कर लेते हैं, जो जो हमने अब तक पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सो अब तक हमने जो चीज़ें देखी विजुअल आर्ट में, हमने इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पॉटरी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पे इस टेबल में अगर हम आते हैं तो हमने यहाँ पे हड़प्पन कल्चर को कवर कर लिया, मौर्यन आर्ट को कवर कर लिया, पोस्ट मौर्यन को कवर कर लिया, गुप्ता हम आधा पढ़ चुके हैं। गुप्ता में टेम्पल से हम पढ़ने वाले हैं। टेम्पल के बाद साउथ इंडियन आर्ट को हम कवर करेंगे। सो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग जो टॉपिक होता है आर्ट एंड कल्चर में वो इंडियन आर्किटेक्चर है, क्योंकि आर्किटेक्चर का वेटेज भी बहुत है और आर्किटेक्चर है भी बहुत सारे इंडिया में। तो हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम पढ़ चुके हैं। ये सब देखिए, सीटाडेल हमने देखा, पब्लिक बाथ हमने देखा, लोअर पार्ट देखा, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम देखा। हम स्कल्पचर में हमने सील्स देखे। सील्स में हमने पशुपति सील देखा, ब्रॉन्ज फिगर देखा, टेराकोटा देखा, मेल टोर्सो, बियर्डेड प्रिस्ट देखा। पॉटरी में हम आए, पॉटरी में भी हमको पता है कि रेड एंड ब्लैक पॉटरी ये हमने देखी। उसके साथ साथ हमने ऑर्नामेंट्स देखे, कुछ साइट्स देखी इंपॉर्टेंट और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखी। हड़प्पा, मोहनजोदारो, ढोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, रोपर, बालाथल, कालीबंगन, सुरकोतड़ा, बनावली, आलमगीरपुर, मेहरगढ़, चान्हूदारो, कोटडीजी, सुतका गंडौर, उसके अलावा बालू, दायमाबाद, केरलानो धोरो, और कहेंगे हम कोटबाला, मांड, ये हमने साइट्स देखी। उसके बाद हमने हड़प मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, मौर्यन आर्ट में कोर्ट आर्ट में पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपास को पढ़ा। पॉपुलर आर्ट में केव, स्कल्पचर और पॉटरी को पढ़ा। कोर्ट आर्ट यहाँ देख सकते हैं, पैलेसेस हमने पढ़ा, पिलर्स हमने पढ़े, सारनाथ पिलर वाराणसी का पढ़ा। कुछ फैक्ट्स लिए हमने, डिफरेंस देखा बिटवीन अशोक पिलर एंड एक्मेनियन पिलर। हमने स्तूप पढ़े, स्तूप का पूरा स्ट्रक्चर हमने इस तरह से स्टडी किया। उसके बाद हमने लोकेशन ऑफ 9 स्तूपास देखे और अयाक पिलर क्या होते हैं ये भी देखा। पॉपुलर आर्ट में आए, हमने केव्स देखी, केव्स में हमने नासिक केव्स को भी स्टडी किया, हमने स्कल्पचर को स्टडी किया। पॉटरी में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये पॉटरी होती है, ये स्टडी किया। उसके बाद हम पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमने पोस्ट मौर्य में शुंगा, कानवा, कुषाण, शकाद, सातवाहन, इक्ष्वाकुस, अभिराज, वकाटक, इन्होंने बनाए हुए कुछ स्ट्रक्चर्स देखे, जैसे कि रॉक कट केव्स में हम देख सकते हैं। जो हमने यहाँ पे चैत्य और विहार इस दो तरह के देखे। उदयगिरी, खांडगिरी केव्स देखी और स्तूप देखे, स्कल्पचर देखा। स्कल्पचर में गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल, अमरावती स्कूल देखा। तीनों में डिफरेंसेस हमने पूरी तरह से देख लिए। उसके बाद हम आ गया गुप्ता एज में। गुप्ता एज में आने के बाद हमने गुप्ता एज के आर्किटेक्चर को, केव्स को स्टडी किया। म्यूरल पेंटिंग्स क्या होती है ये देखा, और उसके साथ साथ फ्रेस्को पेंटिंग किस तरह से बनाई जाती है वो भी देखा। अजंता केव्स को पढ़ा हमने, टेक्निक भी देखी फ्रेस्को पेंटिंग की। उसके अलावा हमने एलोरा केव्स को पढ़ा। एलोरा केव्स को पढ़ने के बाद हम आगे आए, हमने बाग केव्स, जूनागढ़ केव्स, मंडपेश्वर के, उदयगिरी, खांडगिरी केव्स को भी पढ़ा। उसके अलावा मैंने आपको कुछ केव्स को स्टडी करने का टास्क दिया था, और टास्क जो मैंने दिया था वो टास्क वाली केव्स मैंने आपके नोट्स में भी शायद इंक्लूड कर दी है, बराबर ना? इंक्लूड की हुई है ना मैंने वो पूरी केव्स को इन्फॉर्मेशन आपको? यस, कोई बताएगा? की हुई है ना? यस यस,
इंक्लूड किया हुआ है। तो फिर आपने वो अपने इसमें वैसे भी नोट डाउन किया है और आपके नोट्स में भी मैंने इंक्लूड करा दिया है। उसके अलावा हमने कुछ यहाँ पे स्तूप देखे, स्तूप किस तरह से डिक्लाइन हो गया ये देखा, स्कल्पचर हमने यहाँ पे पढ़ा। इतना पोर्शन हमने पढ़ने के बाद ये आपका कल का टास्क था जो आप लोगों ने पूरा कर लिया होगा। अब हम आज पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर। अब हम बहुत नए से दौर में जाने वाले हैं। अब आप बहुत नई नई चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं जिसमें आप टेम्पल पढ़ेंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर में सबसे पहले आपको ये बता दूं लेक्चर शुरू करने के पहले कि अब स्ट्रक्चर्स बदल जाएंगे। अब तक के जो स्ट्रक्चर्स थे वो अलग थे। अब तक के स्ट्रक्चर में आप स्तूप देख रहे थे, आप केव्स देख रहे थे, उसके अलावा आप पिलर्स देख रहे थे। अभी आप कुछ नया देखोगे, वो होगा टेम्पल। जैसे मैंने बताया कि इंडिया में टेम्पल बनने की शुरुआत ही गुप्ता पीरियड से हुई थी। अब गुप्ता पीरियड में जब टेम्पल बनना शुरू हुआ तो गुप्ता पीरियड में टेम्पल अचानक से एक ही बार में नहीं बने। टेम्पल बनने की जो प्रोसेस थी वो धीरे धीरे स्टेजेस में कंप्लीट हुई। देयर आर मीन्स हम कहेंगे कि सम स्टेजेस इन विच टेम्पल्स जो है डेवलप्ड, जैसे कि हम यहाँ कह सकते हैं 5 स्टेजेस आर देयर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेज से। सो इसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद आप किसी भी टेम्पल में जाओगे तो आप इजीली वो टेम्पल के बारे में चीज़ें बता सकते हैं किसी को भी। जैसे आप अभी स्तूप में जाओगे तो स्तूप में जाने के बाद आप इजीली बोल सकते हो हर्मिका कहाँ होता है। उसके अलावा आप बोल सकते हो कि यष्टि क्या होता है, डोम क्या होता है, तोरण क्या होता है। वैसे अभी टेम्पल पढ़ने के बाद आप किसी भी टेम्पल को विजिट करो, आप इजीली उस टेम्पल के बारे में इन्फॉर्मेशन किसी को भी दे सकते हैं। बट किसी को भी आप यानी किसी को भी आप नॉलेज अपना शेयर कर सकते हो। और नॉलेज तो शेयर करने से बढ़ता है, ये तो आपको पता है। सो जितना शेयर करोगे उतना आपका नॉलेज और भी ज़्यादा पक्का होते जाएगा। सो कभी भी विजिट कीजिएगा कोई टेम्पल तो अभी ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से देखिएगा। सो एक एक कंसेप्ट है, बहुत कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट अच्छे से देखना है। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो सभी टेम्पल आप धीरे धीरे अच्छे से पढ़ लोगे। सो कंसेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। कंसेप्ट में आएंगे फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में जब टेम्पल बने तो वो इस तरह से बनते थे। फर्स्ट स्टेज के टेम्पल जब गुप्ता डायनेस्टी थी, जब उन्होंने टेम्पल बनाना शुरू किया तो टेम्पल इस तरह से बनने लगे। यहाँ पे आप टेम्पल देख रहे हैं, टेम्पल के ऊपर कुछ नहीं है इस तरह से। अगर हम आजकल के टेम्पल देखें तो टेम्पल के ऊपर ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे जो रूफ आप देख रहे हैं एकदम फ्लैट रूफ बनाया। तब हमें इतनी आइडिया नहीं थी कि टेम्पल के ऊपर ऐसा कुछ बनाया जाता है। सो हमने फ्लैट रूफ से शुरुआत की। टेम्पल जनरली स्क्वायर होते थे। ये जो अंदर से है ना, ये टेम्पल स्क्वायर होगा, ये आगे की जगह और अंदर का टेम्पल जनरली स्क्वायर बनता था। पिलर्स बहुत डेप्थ में नहीं थे, पिलर्स ऊपर ऊपर ही लगते थे, इनको शैलो पिलर्स कहते हैं। आई थिंक आप लोगों ने इस तरह के पिलर्स देखे होंगे। तो यहाँ पे रूफ आप ये देख रहे हैं, स्क्वायर टेम्पल है, अंदर आप देख रहे हैं शैलो पिलर्स है, पिलर ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाते हैं। और प्लेटफॉर्म देखिए ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, प्लेटफॉर्म जो होता है वो लो प्लेटफॉर्म होता है। इस तरह के टेम्पल्स पहले के सबसे पहले स्टेज में बनते थे। तो ये बहुत सिंपल टेम्पल्स है, आपने शायद ऐसे टेम्पल देखे भी होंगे। कभी आप इस तरह के टेम्पल देखो तो फर्स्ट स्टेज के टेम्पल। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो देखने मिलता है और टेम्पल नंबर 7 लिखा था पहले, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन है नए बुक के कारण, नए जो आते हैं बुक्स उसमें, तो टेम्पल नंबर 17 होना चाहिए। वो बुक में उन्होंने 7 लिखा था बट वो टेम्पल नंबर 17 है। सो चलिए यहाँ पर टेम्पल नंबर 17, अगर आप सांची में जाते हो तो सांची में अगर आप टेम्पल नंबर 17 देखते हो तो आपको ये मंदिर इस तरह से देखने मिलता है। सांची आप जानते हो कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद टेम्पल सेकेंड स्टेज में जाने लगे। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे जाते गया तो कुछ चीज़ें फील होने लगी कि कुछ बदलाव आने चाहिए। देयर मस्ट बी सम चेंजेस। सो चेंजेस जो आए वो पहला चेंज ये था कि प्लेटफॉर्म को अप्रेस्ड कर दिया, प्लेटफॉर्म को हाई कर दिया। अब प्लेटफॉर्म्स जो दिख रहे थे वो हायर और अप्रेस दिखने लगे। और कुछ टेम्पल्स यार 2 स्टोरीड भी देखने मिले। ये टेम्पल तो ठीक है एक ही फ्लोर का है, बट कुछ टेम्पल 2-2 फ्लोर के भी दिखने लगे। अब ये भी टेम्पल आप कह सकते हैं कि इतनी हाइट इसकी इतनी भी है, तो यहाँ से आप चढ़ के जाओगे, प्लेटफॉर्म इतना हाई है और फिर आप मंदिर में जाओगे। अब उसके अलावा काफ़ी सारे टेम्पल्स में, अब यहाँ पे आप प्रदक्षिणा कैसे करोगे? टेम्पल के अराउंड आप यहाँ पे घूमते हो तो वो अंदर ही रखा गया, अंदर ही आप घूमोगे, इसलिए कहते हैं एम्बुलेटरी पैसेज वे। पैसेज वे यानी याद रखिएगा, पैसेज वे यानी प्रदक्षिणा पथ, यानी जहाँ से आप प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जो टेम्पल में जाते हैं उनको पता होगा कि टेम्पल के गॉड के अराउंड आप घूमते हैं। सो उसके लिए जो पैसेज वे था वो कवर्ड है, यहाँ पे अंदर के अंदर ही आपको पैसेज वे दिखेगा।
और एक नया कंसेप्ट अभी आ रहा है और वो कंसेप्ट का नाम है गर्भगृह। गर्भगृह का मतलब इंग्लिश में उसको सैंक्टम सैंक्टोरम कहते हैं। तो गर्भगृह क्या होता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जहाँ पे मंदिर में भगवान को रखा जाता है, भगवान की मूर्ति रखी जाती है, उसे गर्भगृह कहते हैं। ये याद रखना, गर्भगृह इज दैट पार्ट ऑफ टेम्पल इन विच हम कहेंगे द स्टैचू ऑफ डाइटी हैज बीन प्लेस्ड, उसको कहते हैं गर्भगृह। अच्छे से याद रखिएगा। ये जो टेम्पल आपको देखने मिल रहा है ये है पार्वती टेम्पल एट नाचना कुठारा इन मध्य प्रदेश। ये है पार्वती टेम्पल। ये टेम्पल हो गए सेकेंड स्टेज में इस तरह के। सेकेंड स्टेज में मेनली जो चेंज आया वो आया प्लेटफॉर्म्स में। दूसरा जो चेंज आया वो कुछ टेम्पल दिखने लगे 2 स्टोरीड। यहाँ पे जो आप प्रदक्षिणा करोगे ये बाहर से ही एक रास्ता बना है, यहीं पे आप प्रदक्षिणा करते थे, यानी आप यहीं से परिक्रमा, यहीं से आप पैसेज वे जो आप वॉकवे कहेंगे वो यहाँ बाहर से था, यहाँ पे अंदर से हो गया क्योंकि यहाँ बाहर कोई ऐसी जगह नहीं बनी है। तो ये होने के बाद गर्भगृह जो है उसके अराउंड ही था, अंदर के अंदर जहाँ भगवान को रखा है उसे गर्भगृह करेंगे और उसके ही अंडर, उसके ही आजू बाजू आपको वहाँ पे पैसेज में देखने मिलेगा। सो ये सेकेंड स्टेज में टेम्पल इस तरह से डेवलप हुए। धीरे धीरे थर्ड स्टेज में हम जाने लगे और थर्ड स्टेज में टेम्पल में एक नई चीज़ ऐड हुई और वो थी यहाँ पे ऊपर में। अब इसको कहते हैं शिखर। अच्छे से याद रखिएगा, जो टेम्पल के ऊपर बनता है इसे कहते हैं शिखर। और अब ये शिखर यहाँ पे हमें दिखने लगा। द थर्ड स्टेज में इमरजेंस ऑफ शिखर ये हो गया। और जो स्टाइल यहाँ बनने लगी वो पंचयतन स्टाइल कहते हैं। पंचयतन स्टाइल क्या होती है ये अच्छे से समझ लीजिएगा। एक टेम्पल होगा और टेम्पल के अराउंड और 4 भी श्राइन्स बनाए जाएंगे और 4 श्राइन्स बनेंगे टेम्पल की तरह ही। तो ये हो गया एक मेन टेम्पल बीच में और सराउंडेड बाय 4 सब्सिडियरी श्राइन। इसको कहते हैं पंचयतन स्टाइल। पंचयतन यानी 5, 1 2 3 4 5 मिलके बनते हैं पंचयतन श्राइन्स। मेन टेम्पल जो रहेगा, ये बाकी टेम्पल्स छोड़ दीजिए, जो मेन टेम्पल रहेगा वो स्क्वायर रहता था। बाकी रेक्टेंगुलर भी रह सकते थे बट मेन टेम्पल को स्क्वायर रखते थे। उसके अलावा अब नया कंसेप्ट एक देखने मिला, दैट इज मंडप। मंडप आने के कारण ये स्क्वायर का रेक्टेंगल बनता था। मंडप कैसा होता है ये बताता हूँ। देखिए, जहाँ पे भगवान को रखा है उस पार्ट को कहा जाता है गर्भगृह। आप अभी इमेजिन करेंगे अगर आप किसी टेम्पल में गए होंगे तो उसके बाहर कुछ जगह होती है जहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, और जब ये जगह से आप अंदर एंटर करते हो तो अंदर भगवान दिखते हैं। इसको कहते हैं गर्भगृह। और ये जो जगह होती है ना इसे कहते हैं मंडप। मंडप। अब जैसा एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये जगह है बाहर की तो इसे कहेंगे मंडप, और अंदर जो जगह रहेगी अंदर जहाँ भगवान को रखा है इसे कहेंगे गर्भगृह। इस तरह से 2 चीज़ें दिखती है। यहाँ पे वेटिंग एरिया होता है, अंदर के लोग बाहर निकलने तक आप यहाँ रुकते हो। कुछ लोग पूजा होने के बाद यहाँ बैठते हैं। जहाँ बैठते, जहाँ वेट करते उसे मंडप कहते हैं। अब क्या होता था, गर्भगृह स्क्वायर रहता था, स्क्वायर के साथ अगर हम देखेंगे तो एक मंडप लग जाता था, इस कारण इसका शेप रेक्टेंगुलर हो जाता था। थर्ड स्टेज में ये कुछ चेंजेस देखने मिले। सबसे मेन चेंज थर्ड स्टेज में जो आया वो बना शिखर। शिखर के साथ दूसरा आया पंचयतन स्टाइल। पंचयतन स्टाइल याद रखने का तरीका ये है कि पंच यानी 5 कैसे बनेंगे, मेन श्राइन और 4 सब्सिडियरी श्राइन इक्वल टू पंच यतन स्टाइल। मेन टेम्पल स्क्वायर होगा और उसके अलावा वो रेक्टेंगुलर दिखने लगेगा क्योंकि उसके आगे मंडप भी बना होगा। ये होने के साथ साथ इसके एग्जाम्पल है दशावतार टेम्पल देवगढ़ में। देवगढ़ जो है वो यूपी में आता है और देवगढ़ में आपको देखने मिलता है दशावतार टेम्पल, इस तरह का टेम्पल। उसके अलावा जो दूसरा टेम्पल आपको देखने मिला है दशावतार टेम्पल के अलावा वो होता है दुर्गा टेम्पल। दुर्गा टेम्पल जो है वो अहिहोल में है, कर्नाटक में अहिहोल करके जगह है जिसके बारे में आपने कल पढ़ा भी होगा। आपको मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने भी बोली थी, वो आपको देखने मिलेगा। तो ये जिसका स्ट्रक्चर यहाँ आपको इस मैप में इस स्लाइड में दिख रहा है वो है दशावतार टेम्पल देवगढ़ का। सो दिस इज दशावतार टेम्पल देवगढ़ यूपी। कभी आप देवगढ़ यूपी में जाएंगे तो आपको ये टेम्पल देखने मिलेंगे थर्ड स्टेज के। वैसे तो किसी भी एरिया में देखने मिल सकते हैं, आपके एरिया में भी, बट उतने फेमस नहीं होते हैं इसलिए वो बुक्स में नहीं आते उनके नाम। या फिर इस तरह के टेम्पल तो काफ़ी सारे एरियाज़ में देखने मिलते हैं। इवन मेरे भी सिटी में काफ़ी सारे इस तरह के टेम्पल मैंने देखे हैं। सो ये आपको देखने मिलते हैं। सो ये हो गए थर्ड स्टेज पे। उसके बाद हम आएंगे फोर्थ स्टेज पे।
फोर्थ स्टेज पे बहुत ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं आए। एकदम बड़ा ह्यूज चेंज जो आया था वो सेकंड से थर्ड में आया, क्योंकि थर्ड में ऊपर एक शिखर बन गया। फोर्थ स्टेज में ऐसा कोई बड़ा चेंज तो देखने मिलता नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर टेम्पल थे। सिर्फ इतना हुआ कि जो मेन श्राइन है, मेन श्राइन बिकेम मोर रेक्टेंगुलर। तो हम देखते हैं कि पंचयतन में 1 2 3 4 और बीच में एक 5 होता है, तो ये जो मेन श्राइन था ये पहले रेक्टेंगुलर तो था, अब ये और ज़्यादा रेक्टेंगुलर हो गया। यानी शायद ये जो मंडप वाला एरिया होता है, शायद नहीं, ये जो मंडप वाला एरिया है ये यहाँ पे बढ़ गया। तो यही है रीज़न कि वो और भी ज़्यादा रेक्टेंगुलर दिखने लगा। तो ये मंडप वाला एरिया फील कब होने लगा कि मंडप वाला, आपको क्या लगता है कि मंडप वाला एरिया ज़्यादा होना चाहिए या मंडप होने चाहिए, ये कब फील हुआ होगा हमें? बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो क्या नेसेसिटी होगी, बोलिए? बिल्कुल बराबर, एकदम बराबर। लोगों का यहाँ पे विश्वास बढ़ने लगा। पहले लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि पूजा करने के लिए मंदिर जाना पड़ता है। धीरे धीरे लोगों को ये पता चलने लगा कि पूजा करने के लिए मंदिर जाना पड़ता है। उसके बाद ज़्यादा लोग मंदिर जाने लगे, भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने के कारण हमें वहाँ पे मंडप को और भी बड़ा करना पड़ा, क्योंकि भीड़ बढ़ रही थी। भीड़ बढ़ेगी तो उनको वेट करने के लिए जगह बढ़ानी पड़ेगी। सो इट इज़ लाइक दैट। वेरी गुड। सो ये उसके पीछे का रीज़न था कि मंडप बढ़ने लगा। तो ये मंडप बढ़ने लगा तो ज़्यादा रेक्टेंगुलर होने लगा टेम्पल। वेरी गुड। उसके बाद हम आगे जब जाते हैं तो पाँचवें स्टेज में एकदम अचानक से कुछ चीज़ें अलग ही दिखने लगी। फिफ्थ स्टेज में अगर हम आए तो फिफ्थ स्टेज में चीज़ें बहुत अलग बन गई, क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर शेप था इसने ही अपना शेप बदल दिया। अब रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन तो था ही, बट रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर जो मंदिर बने वो मंदिर बनने लगे सर्क्यूलर। अब हम कहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्क्यूलर टेम्पल्स यहाँ पे हुए। टेम्पल जो थे ये गोल बनने लगे, और इनका जो प्रोजेक्शन है ये एक तरह से रेक्टेंगुलर तो था ही, और हम ये कहेंगे कि शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन है ना। तो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन भी था। रेस्ट ऑफ द फीचर्स आर सेम। ऊपर शिखर भी दिख रहा है इस तरह का, बाकी सब सेम है। बस इतना है कि सर्कुलर टेम्पल्स आने लगे। तो ये मठ, जितने मठ आप देखते हो तो ये मठ ज़्यादातर इस तरह से होते हैं जो फिफ्थ स्टेज में बने। तो ये मनियार मठ है राजगीर का, जिसको आप देख रहे हैं। तो यहाँ इतना ही याद रखेगा, फिफ्थ स्टेज में बाकी सब सिमिलर था, बट सर्कुलर टेम्पल्स का इंट्रोडक्शन हुआ। अब इस तरह से 5 स्टेजेस में टेम्पल डेवलप होने हुए। तो सबसे पहले हम एक एक स्टेज को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में रूफ जो है वो फ्लैट था, स्क्वायर टेम्पल हुआ करते थे, शैलो पिलर्स थे और लो प्लेटफॉर्म था। सेकंड इसमें चेंज ये हुआ कि प्लेटफॉर्म बढ़ गए, और उसके अलावा कुछ कुछ टेम्पल 2 स्टोरीड दिखने लगे। यहाँ पे जो प्रदक्षिणा पथ है या परिक्रमा जहाँ से करते हैं वो बाहर से था, यहाँ पे अंदर के अंदर ही बना दिया। गर्भगृह यानी क्या होता है आपको पता है, जहाँ भगवान को रखा जाता है। थर्ड स्टेज में बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि फ्लैट रूप चेंज होकर यहाँ पे शिखर आने लगा। उसके अलावा पंचयतन स्टाइल है, जिसमें 4 सब्सिडरी श्राइन्स देखने मिलते हैं। मेन टेम्पल स्क्वायर रहता था, बट उसमें जो मंडप रहता था उस कारण रेक्टेंगुलर शेप उसने ले लिया था। फोर्थ स्टेज में ऑलमोस्ट सिमिलर था, बस इतना है कि रेक्टेंगुलर और ज़्यादा होने लगा, मंडप और ज़्यादा बढ़ने लगा। फिफ्थ स्टेज में नई चीज़ है, वो हुआ टेम्पल सर्कुलर बनने लगे। इस तरह की चीज़ें हमें 5 स्टेजेस में देखने मिली। सो ये बेसिक आइडिया है टेम्पल्स के बारे में। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो है स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब ये जो एक तरह से टेम्पल्स की यहाँ पे बनने की शुरुआत हुई, तो हर एक एरिया में, हर एक किंगडम के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी स्टाइल में टेम्पल्स बनाने शुरू किया। तो स्टाइल्स जो आती है वो इतनी स्टाइल्स हमें देखने मिलती है। एक आ जाती है नागर स्टाइल, एक आ जाती है द्रविडियन स्टाइल, नायक स्टाइल, वेसारा स्टाइल, होयसाला स्टाइल, विजयनगर स्टाइल और पाल और सेना स्कूल। यहाँ पे ये जो आपको नागर स्टाइल दिख रही है ये नॉर्थ की है। तो नॉर्थ के ये टेम्पल्स हैं। यहाँ से अगर आप द्रविडियन, नायक, वेसारा, होयसाला, विजयनगर तक अगर बात करते हैं तो ये पूरे जो है ये साउथ के टेम्पल्स हैं। और उसके अलावा पाल और सेन की बात करें तो ये हो जाते हैं बंगाल साइड। पाल और सेन लोग बंगाल की डायनेस्टीज। सो ये आ गई बंगाल में, यानी हम कह सकते हैं इंडिया के ईस्ट पार्ट का। तो नॉर्थ पार्ट में टेम्पल्स, साउथ पार्ट में टेम्पल और ईस्ट पार्ट में टेम्पल। ऐसे अलग अलग तरह के हमें आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने मिलेंगे टेम्पल के। तो चलिए एक एक स्टाइल को स्टडी करना शुरू करते हैं। जो सबसे पहली स्टाइल हम पढ़ेंगे वो होगी नागर स्कूल। अब नागर स्कूल में मैं एकदम ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा साउथ ही है,
पूरा साउथ नहीं है, बट इतना याद रख लीजिएगा कि जो एकदम साउथ इंडिया हम कहते हैं, साउथ का पार्ट पेनिनसुला, उसके थोड़ा ऊपर का आप कह सकते हो, या फिर जिसमें ओडिशा और ये सब आते हैं वो भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। सिर्फ बंगाल का पार्ट छोड़ के बाकी पूरे एरिया नागर स्टाइल में कवर आप कर सकते हो, बंगाल छोड़ के, है ना। और साउथ, एक्सट्रीम साउथ छोड़ के ऊपर का एरिया, सेंट्रल का एरिया आ गया, थोड़ा सा ईस्ट का एरिया आ गया, वेस्ट का आ गया, सिर्फ बंगाल वाला एरिया छोड़ के नागर स्कूल आपको देखने मिलेगी। आप वो समझ ही जाओगे कौन कौन से एरिया में देखने मिलती है। सो चलिए नागर स्टाइल को स्टडी करते हैं। नागर स्टाइल में जब हम जाते हैं तो उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। नागर स्कूल में जाने के पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं टेम्पल्स के बारे में। कभी कभी आपको क्वेश्चन आया तो आपको उस चीज़ का जो नाम दिया है क्वेश्चन में उसका मीनिंग पता होना चाहिए, उस कंसेप्ट का। तो इसीलिए सबसे पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट इज गर्भगृह। गर्भगृह को सैंक्टम सैंक्टोरम कहा जाता है। आपको पता है गर्भगृह क्या होता है? जहाँ पे गॉड या डाइटी को रखा गया उसको कहेंगे गर्भगृह। सो गर्भगृह आपको ये पता है। दूसरा एंट्रेंस होता है, वो कोई हॉल होता है जहाँ पे बहुत सारे वर्शिपर्स रहते हैं। हाँ, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? सबको ये प्रॉब्लम जा रही है? अच्छा अच्छा, क्लियर है। सो हाँ, तो आपको क्लियर नहीं आ रही है तो एक ये इतना कीजिएगा कि आप रिजॉइन कीजिए मीटिंग को, आपको क्लियर आ जाएगी। ठीक है, मैं रुकता हूँ 10 सेकेंड 20 सेकेंड, आप रिजॉइन कीजिए। रिजॉइन कर लिए? बता दीजिएगा फिर मुझे। हाँ 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 हाँ, पूछिए। नितिन नितिन सिंघानिया एनसीईआरटी भी होता है, बट एनसीईआरटी में कैसा है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलेगा आपको आर्ट एंड, और आजकल डिटेल में पूछते हैं, तो नितिन सिंघानिया सही रहेगा। वैसे आपने मेरे नोट्स भी पढ़ लिए तो वो भी काफ़ी हो जाएगा। मेरे नोट्स, टास्क, और जो मैं टास्क देता हूँ वो मेरे नोट्स और मेरे वीडियोज़ उतने भी काफ़ी हो जाते हैं। बट अगर कोई बुक रेफ़र करना है तो आप नितिन सिंघानिया कीजिएगा। हाँ हाँ, यस। हाँ, तो इसलिए मैं बोला कि वो आप ये नोट्स उसको ये कवर कीजिएगा मेरे नोट्स से, वो भी पूरे कवर हो जाएगी। बस टास्क पूरे कंप्लीट करते चलिएगा जितने मैं देता हूँ। हाँ, मैंने एक्चुअली 2-3 जगह पे, यानी एनसीईआरटी, नितिन सिंघानिया, हर जगह पे ऐसा कंफर्म करा करा के बनाया है, बट मेनली नितिन सिंघानिया यूज़ की है मैंने, क्योंकि वो एक रेफरेंस बुक ही है इसके लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए। बट मैंने चीज़ों को इसके साथ टैली किया है, एनसीईआरटी के साथ, इसलिए वो थोड़ा सा ये। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, और एंशियंट और मिडिवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटी, ये। ठीक है, ऐसा। हाँ, बस उतना उतना हो जाएगा। अगर बुक रेफर करनी है तो फिर स्पेक्ट्रम। ठीक है, यस यस। हाँ हाँ, तो हाँ हाँ, हेलो। हाँ 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 हाँ, तो वो मैंने वहाँ पे रखी है ना उसको। हाँ हाँ, मैंने उसमें रखी है ना, डायग्राम रखी है, स्ट्रक्चर्स। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो जिनको आवाज़ नहीं आ रही थी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है? उनको आवाज़ आ रही? हाँ 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 हाँ, कर लिया है। ठीक है ठीक है, आपका नाम बताएंगे मुझे सबके अभी, यानी मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख नहीं रहे ना। हाँ हाँ हाँ, जावेद जावेद जी, जावेद जी, बराबर। सो हाँ, तो अब आवाज़ आ रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। सो गर्भगृह तो आप लोगों को पता चल गया। मंडप आपको पता चल गया कि जो एंट्रेंस है जहाँ पे बहुत सारे वर्शिपर्स रुकते हैं, यानी भगवान को रखा गया, वो गर्भगृह है। उसके बाहर का जो एरिया है उसे मंडप कहते हैं। ये दो चीज़ें आपको पता है। उसके अलावा शिखर आपको अभी पता है क्या है? मंदिर के ऊपर जो ऐसा श्राइन होता है उसे शिखर कहते हैं, ये भी आपको पता है। जैसे हम स्तूप में एक एक चीज़ को यहाँ पे लेबलिंग कर सकते थे, वैसे मंदिर में भी कर सकते हैं अभी। और व्हीकल, अभी नई चीज़ आ गई। व्हीकल आप पता है कि देखिए, व्हीकल यानी जहाँ पे हम कहेंगे कि जो भगवान होते हैं डाइटी, फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड शिवा का अगर कोई टेम्पल है तो उनका व्हीकल दैट इज नंदी।
नंदी जो होता है उसे उनके मंदिर के सामने रखा जाने लगा अभी, यानी डायटी के तरफ फेस करते हुए एकदम उनके एग्जैक्टली फ्रंट में रखा जाएगा उनका व्हीकल, उसे कहा जाता है वाहन। सो अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट मैंने आपको बताया, गर्भगृह, मंडप, शिखर, वाहन। अब चलिए नागर स्कूल में एंटर करते हैं। नागर स्कूल में अगर हम आए तो नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो बनी, ये स्कूल के बारे में आपको बता दूं कि ये 5th सेंचुरी एडी के बाद बनने लगी। अब 5th सेंचुरी एडी के बाद ये स्कूल डेवलप होने लगे और इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं सबसे पहले। इसके पहले फीचर्स में आपको सबसे पहले ये बता दूं कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में डेवलप हुई नागर स्कूल। अब यहाँ पे डेवलप होने के साथ साथ दूसरी बात ये है कि जो टेम्पल थे वो जनरली पंचयतन स्टाइल के थे। अब मुझे ज़्यादा आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है पंचयतन स्टाइल क्या होता है, अब आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो पंचयतन स्टाइल होने लगे, मैं ऐसा डायग्राम भी बना दूं तो आपको पता चल जाएगा। पंचयतन स्टाइल के टेम्पल्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल, मंडप होते हैं, ये भी आपको पता है। देखिए यही डिफरेंस होता है, आपको जब बेसिक क्लियर हो जाते हैं तो मैं डायरेक्टली भी बोलूँ कि ये मंडप है तो आपको समझ जाएगा वो क्या है। सो मंडप लोगों के रुकने की जगह, सो आप समझ गए कि वहाँ पे मंडप होते हैं। नागर स्कूल में मंदिरों में मंडप होते थे, वहाँ पे मंदिर पंचयतन स्टाइल के बनते थे। गर्भगृह के बाहर रिवर गॉडेस को रखा जाता था, यानी ऐसा समझ जाइए कि कहीं से पानी आने वाला एक सिस्टम, वहाँ पे उसको भगवान का एक दर्जा दिया जाता है और कहा जाता है गंगा यमुना माता। तो ये जो है देवी गंगा, ऐसा इस तरह से ये रिवर गॉडेस भी अब गर्भगृह के बाहर रहने लगी। वाटर टैंक्स आपको दिखेंगे नहीं नागर स्कूल में। उसके अलावा इनका जो प्लेटफॉर्म है वो अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म जो था वो थोड़ा हाइट पे बनाते हैं नागर स्कूल वाले, और उनके मंदिरों में पिलर्स देखने मिलते हैं। इस तरह से नागर स्कूल डेवलप हुआ। अब नागर स्कूल डेवलप तो होने लगा, अब क्या हुआ कि शिखर अलग अलग तरह के नागर स्कूल वाले लेके आए। पहले शिखर नॉर्मल दिख रहे थे, बट नागर स्कूल वालों ने शिखर लाए, और शिखर जो बने वो 3 तरह के आए। टाइप ऑफ शिखर जो आते हैं नागर स्कूल में, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शिखर इन नागर स्कूल। नागर स्कूल में जो पहला शिखर होता है उसे लैटिना और रेखा प्रसाद कहा जाता है। लैटिना या रेखा प्रसाद जो शिखर होता है उसके बारे में आपको ये बता दूं कि ये जो शिखर होते हैं ये बेस में यानी नीचे स्क्वायर शेप में होंगे। स्क्वायर शेप में होने के बाद ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डायरेक्टली स्ट्रेट नहीं होगा। स्ट्रेट ना होते हुए ये जो है ये इस तरह से रहेंगे। वॉल्स जो है वो कर्व्ड रहेगी इनवर्ड, अंदर के साइड कर्व देखने मिल रही है। इस तरह से बनते हैं लैटिना या रेखा प्रसाद शिखर। तो आपने काफ़ी मंदिरों में इस तरह के शिखर देखे होंगे। आप शिखर देखने भी जाओगे, कभी आपने कोई शिखर देखा तभी आप बता सकते हो कि ये शिखर जो है ये लैटिना है, क्योंकि ये इनवर्ड क्या है, कर्व्ड। सो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पता चलती है। तो टाइप ऑफ शिखर लैटिना और रेखा प्रसाद ये देखने मिलते हैं, और वॉल जो है वो कर्व्ड है अंदर के साइड में। ये होने के बाद दूसरे टाइप ऑफ शिखर जो देखने मिला वो है फामसान शिखर। फामसान शिखर देखिए, ये जो स्लोप है ये स्ट्रेट है। यहाँ पे इस तरह के स्लोप बनते हैं, है ना, इस तरह के स्लोप बनते हैं। और इनका जो बेस है, जैसा इनका बेस था जितना ब्रॉड नहीं है, इनका बेस ज़्यादा ब्रॉड बनने लगता है। इनका बेस ब्रॉड है, इनकी हाइट कम होती है। तो फामसान जो शिखर होते हैं उसमें ब्रॉडर बेस, शॉर्टर इन हाइट, बट हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन में आते हैं। वो कर्व वाले जो है वो रेखा प्रसाद हो जाते हैं या उन्हें लैटिना कहा जाता है। वैसे ही फामसान जो होते हैं वो हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन वाले होते हैं। तीसरे टाइप ऑफ जो शिखर देखने मिले वो वल्लभी शिखर देखने मिले। वल्लभी शिखर जो है वो रेक्टेंगुलर बेस होते हैं, उनका बेस रेक्टेंगुलर होता है। जैसे उनका जो बेस था पहले वालों का वो हम कहेंगे कि स्क्वायर था, है ना। सो जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ मुझे, 1 मिनट। ओके, सो हाँ, तो यहाँ हमने देखा तीसरा शिखर है वल्लभी शिखर। वल्लभी शिखर रेक्टेंगुलर बेस में जाने लगा, और रूफ जो है वो वॉल्टेड चेम्बर्स में। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपको चेम्बर्स में रूफ आपको देखने मिल रहे हैं। इस तरह से वॉल्टेड रूफ थोड़ा सा अलग इनका देखने मिलता है, और इनको वैगन वॉल्टेड रूफ भी कहा जाता है। तो इस तरह के कुछ नए और भी शिखर देखने मिले जिसको कहा जाता है वल्लभी शिखर। सो वल्लभी शिखर यहाँ पे है, और उसके अलावा वल्लभी शिखर वाले आपको ज़्यादा नहीं देखने मिलते हैं। जो एग्जाम्पल्स है वो तो वल्लभी वाले कम है, यानी हम कहेंगे कि इनका जो रूफ है, अब आप सोच रहे होंगे कि वॉल्टेड यानी क्या। वॉल्टेड यानी आपको ये बता दूं कि जिनके जो रूफ होते हैं वो आर्च्ड होते हैं। इस तरह से आर्च्ड वाले रूफ है, आर्च्ड।
अलग है थोड़े, है ना। तो ये आर्च्ड वाले रूफ यानी वॉल्टेड रूफ, तो इनके रूफ वॉल्टेड है इसलिए इनको वैगन वॉल्टेड रूफ भी कहा जाता है। तो ये वल्लभी वाले ऐसे थोड़े कम देखने मिलेंगे आपको, ये और ये थोड़े ज़्यादा देखने मिलते हैं। ऐसे 3 तरह के शिखर है, एक आता है लैटिना या रेखा प्रसाद, दूसरा आता है फार्मसन और तीसरा आता है वल्लभी। ये 3 शिखर आने के बाद हम और आगे बढ़ेंगे। सो नागर स्कूल वालों में क्या हुआ कि नागर स्कूल वालों ने अपने फीचर्स खुद बनाना शुरू किया। स्कूल यानी मैंने बताया ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट जो उस तरह के हम कहेंगे कि ये करते हैं, एक तरह से आर्किटेक्चर एक तरह से डिज़ाइन करते हैं, वो ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट को स्कूल कहा जाता है। अब इन्होंने इनके शिखर भी 3 तरह के बताए, इन्होंने अपने इसमें कुछ फीचर्स बताए, ऐसे ही फीचर्स हम यूज़ करते हैं, ये भी उन्होंने बोला नागर स्कूल वालों ने। अब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि शिखर जो होता है हमने देखा कि शिखर के ऊपर एक फ्लूटेड डिस्क दिख रही है जिसको अम्लक कहते हैं। ये देखिए ये एक डिस्क है जिसे कहेंगे अम्लक, अच्छे से याद रखिएगा। अब इसके ऊपर भी कुछ दिख रहा है, इसके ऊपर जो दिख रहा है इसे कहते हैं कलश। ऑन द टॉप इज अ स्पेरिकल शेप, इसे कहते हैं कलश। कुछ लोगों को पता होगा, ये है कलश, ये है अम्लक और ये है शिखर, ठीक है। नाउ यू कैन इजीली लेबल टेम्पल स्ट्रक्चर, यू कैन इजीली लेबल कलश अम्लक शिखर, आपको यहाँ पता चला। और एम्बुलेटरी पैसेज वे जो है इसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है, ये हमेशा कवर्ड रखते थे नागर स्कूल वाले। प्रीमाइसेस जो थे इनके टेम्पल के उसको कोई बाउंड्री वॉल नहीं रहते थे या गेट्स नहीं लगे रहते थे, डायरेक्टली आप अंदर आएंगे टेम्पल के और आप टेम्पल में चले जाएंगे। आपको यहाँ पे कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं दिखेगी या फिर आपको कोई भी यहाँ पे हम कहेंगे कि प्रदक्षिणा पथ जो है वो ओपन नहीं दिखेगा, एकदम क्लोज दिखेगा और बाउंड्री वॉल और गेटवे बिल्कुल नहीं दिखेंगे। इस तरह से ये लोग कहने लगे। अब टेम्पल का जो बेस था एकदम, टेम्पल के जो नीचे की साइड आप देखते हैं ना, जैसे यहाँ पे नीचे की साइड आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली इस तरह की है। इनके टेम्पल के नीचे अगर आप देखोगे तो इनका जो ग्राउंड प्लान था वो 3 तरह से हो सकता था। एक तो ऐसे शेप के ऊपर वो टेम्पल खड़ा करते थे, इस शेप को कहा जाता है त्रिरथ। दूसरा आता है पंचरथ, तीसरा आता है सप्तरथ। त्रि यानी 3, पंच यानी 5 और सप्त यानी 7। ये अब इनके इसमें क्या है कि एक ही साइड में 3, देखिए 3 यहाँ पे कॉर्नर से इसको, और दूसरे साइड भी 3, यहाँ भी 3, और इस तरह से ये बनते हैं, तो इसको त्रिरथ कहते थे वो। इस तरह से ग्राउंड प्लान। दूसरा ग्राउंड प्लान जो आता है वहाँ एक साइड में 5 कॉर्नर आपको देखने मिलते हैं ना, ये इस तरह से है ना। तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो तीनों साइड में 5 आपको देखने मिले और यहाँ से मंदिर का एंट्रेंस इस तरह से। और एक कुछ ऐसे टेम्पल है जहाँ पे एक साइड में 7 7 7, ये तो ये होता है सप्तरथ। इस तरह से उनका ग्राउंड प्लान रहता था जिसके ऊपर वो ऐसी वॉल्स लगा लगा के मंदिर खड़ा करते हैं। ये बन जाते हैं नागर स्कूल वालों के कुछ और भी कंसेप्ट। सो यहाँ पे आपने जो नागर स्कूल में कंसेप्ट देखे एक बार उनको देख लेते हैं, फिर आगे और देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि नागर स्कूल वाले पंचायतन स्टाइल में टेम्पल बनाते हैं, यानी 1 और 4 सब्सिडियरी श्राइन। यहाँ पे मंडप जरूर होते हैं। गर्भगृह के बाहर रिवर गॉडेस होती है। वाटर टैंक से लोग रखते नहीं है। इनके प्लेटफॉर्म अप्रेस्ड होते हैं, पिलर्स इनके इसमें लगे होते हैं मंदिरों में। अगला जो हमने देखा है उनका टाइप ऑफ शिखर, ये एक इनवर्ड कर्व वाला जिसे लैटिना रेखा प्रसाद कहा जाता है। फार्मसन जो है वो स्ट्रेट लाइन वाला, वल्लभी जो है वो वॉल्टेड ऐसा ऊपर से ये आर्च्ड वाला। ये होने के बाद शिखर के ऊपर लगा है अम्लक, अम्लक के ऊपर लगा है कलश। प्रदक्षिणा पथ जो है वो हमेशा कवर्ड होता है, बाउंड्री वॉल नहीं देखने मिलता और गेटवे नहीं देखने मिलता है। ग्राउंड प्लान इनका 3 तरह का हो सकता है, त्रिरथ, पंचरथ और सप्तरथ। उसके बाद हम आगे आते हैं तो अब इनके ही अंडर कुछ सब स्कूल्स बनने लगी। सब स्कूल कब बनती है मैं बताता हूँ। जैसे नागर, अच्छे से समझेगा सब स्कूल और स्कूल में क्या फ़र्क है। नागर स्कूल वालों ने बोला कि भाई हम टेम्पल ऐसे ऐसे फीचर्स के साथ बनाते हैं, वैसे ही सब स्कूल वाले ये कहते हैं कि हम टेम्पल तो उस तरह से बनाते हैं बट हम उसमें आप जैसे बोल रहे हो वो ठीक है, बट हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। जैसा कोई बोलेगा कि मैं वैसा ही स्ट्रक्चर बनाता हूँ जैसा नागर वाला कहता है, बट मैं बाउंड्री वॉल बनाऊंगा, तो फिर वो नागर स्कूल में नहीं आएंगे। बट फीचर्स इतने सिमिलर है कि उनको अलग स्कूल बनाना भी ठीक नहीं है। इसीलिए फिर क्या करते हैं कि फीचर्स ज़्यादा सिमिलर होने के कारण नागर स्कूल के, तो नागर स्कूल के अंडर ही उन्हें सब स्कूल बना देते हैं, क्योंकि फीचर्स वैसे ही है बट 1-2 चेंजेस करते हैं वो सिर्फ, तो ये हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा चेंज किया तो नागर स्कूल के अलावा दूसरी स्कूल ही बन जाएगी, जैसे द्रविडियन स्कूल। यहाँ चेंजेस बहुत कम है, इसीलिए इनको सब स्कूल कहा जाता है। जैसे हम कहेंगे एक सब स्कूल आ जाती है उड़ीसा, दूसरी सब स्कूल आ जाती है खजुराहो और तीसरी आ जाती है सोलंकी। ये सिर्फ
नागर स्कूल के अंडर काम करने वाली 3 सब स्कूल हैं। इन 3 सब स्कूल्स को पढ़ लेते हैं। चलिए, ओडिशा जो सब स्कूल थी ये ओडिशा वाले रीजन में डेवलप होने लगी। ओडिशा वाला जो रीजन था यानी कलिंगा एम्पायर जहाँ था वहाँ पे इस तरह के टेम्पल देखने मिले। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये रेखा प्रसाद वाला है। रेखा प्रसाद इनवर्ड कर्व्ड है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं अम्लक है, फ्लूटेड डिस्क है, इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं कलश है, सब कुछ है। बट देखेंगे चेंजेस क्या। सबसे पहले इनकी जो एक्सटीरियर वॉल्स होती है उसमें कार्विंग्स बहुत दिख रही है। देखिए बाहर की वॉल्स में कार्विंग्स बहुत है ना, तो लैविशली डेकोरेटेड विथ कार्विंग। इंटीरियर वॉल ये लोग प्लेन रखते थे। अब देखिए फीचर एक जो चेंज इन्होंने किया है नागर स्कूल से, वो कौन सा है, वो है पिलर यूज ना करना। नागर स्कूल वाले पिलर यूज करते थे, ये लोगों ने पिलर यूज ही नहीं किए। इनके जो शिखर थे वो रेखा प्रसाद होने के कारण इन्हें रेखा देउल कहा जाता है। इनके शिखर को ये रेखा देउल कहते हैं और अपने मंडप को ये जगमोहन कहते हैं। इन्होंने अपने रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ नाम यहाँ पे रखे हैं। सो ये शिखर ना कहते हुए रेखा देउल कहते हैं, मंडप ना कहते हुए जगमोहन कहते हैं। इनका जो ग्राउंड प्लान था वो ये स्क्वायर रखते हैं। आपने देखा कि नागर स्कूल में 3 तरह के ग्राउंड प्लान थे, बट ये जो रखते हैं ये ग्राउंड प्लान स्क्वायर रखते हैं। ये भी एक फीचर चेंज हो जाता है नागर स्कूल से। यहाँ पे बाउंड्री वॉल भी बनाते हैं। बाउंड्री वॉल तो जनरली नागर स्कूल में होती नहीं है और ये लोग बाउंड्री वॉल बनाते हैं। तो मेनली 2 फीचर्स तो इन्होंने चेंज किए, उसके अलावा स्क्वायर वाला ठीक है। बट मेनली देखिए उन्होंने सीधा बोला था कि हम पिलर्स यूज करते हैं और ये लोग पिलर यूज नहीं करते। उन्होंने बाउंड्री वॉल नहीं रखी और इन लोगों ने बाउंड्री वॉल रख दी। तो ओडिशा स्कूल इस तरह से देखने मिले। ओडिशा में जो आप टेम्पल्स देखने जाओगे ज़्यादातर वो टेम्पल में आपको कार्विंग्स बहुत अच्छी दिखेगी। उसके अलावा आपको अंदर से अगर वॉल को देखोगे तो वो प्लेन दिखेगी और बाउंड्री वॉल भी दिखेगी और पिलर ज़्यादातर नहीं दिखेंगे। और ये इस तरह के टेम्पल ज़्यादातर देखना है तो लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सन टेम्पल है कोणार्क में। जगन्नाथपुरी में एक टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल। राजा रानी टेम्पल और मुक्तेश्वर टेम्पल है भुवनेश्वर में। ये टेम्पल अगर आप देखा आपके एरिया के आसपास अगर कुछ टेम्पल देखने मिलते हैं सो उसको विजिट करके एक बार, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मैं ज़बरदस्ती ये बोल रहा हूँ कि आप टेम्पल में जाके पूजा कीजिए। जब टू यू कि आपको पूजा करनी है या नहीं करनी है, वो आपकी भक्ति है, आपकी श्रद्धा है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर आसपास कोई टेम्पल होगा तो ठीक है, अंदर नहीं जाना है तो दूर से देखिए उसके स्ट्रक्चर को। ये आप देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ें और भी समझ में आएगी और आप इसको ईजिली है ना गेज भी कर यानी ईजिली आप लेबलिंग खड़े खड़े भी कर सकते हैं। तो ये होते हैं। सो लिंगराज टेम्पल, सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, राजा रानी टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर के, ये सब टेम्पल्स आपको देखने मिलते हैं ओडिशा स्कूल में। ओडिशा स्कूल में अगर हम जाएंगे तो ये है सन टेम्पल कोणार्क का। इसमें भी आप देखिए वॉल्स जो है ये देखिए स्क्वायर प्लान है। स्क्वायर प्लान होने के साथ साथ वॉल्स देखिए लैविशली डेकोरेटेड है या बाय कार्विंग्स। अंदर यहाँ पे प्लेन दिखेगा। तो इस तरह से ये जो ओडिशा स्कूल वाले हैं ये अपने टेम्पल बनाते हैं। नागर स्कूल के अंडर ही आते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर वैसे ही बनाते हैं ज़्यादातर विथ माइन्यूट चेंजेस। अब ये होने के बाद दूसरी जो स्कूल सब स्कूल आती है वो है खजुराहो। और आपको पता है खजुराहो कौन से एरिया का होगा? यस बोलेंगे, खजुराहो वेरी गुड, मध्य प्रदेश में आता है खजुराहो। खजुराहो जो है ये मध्य प्रदेश का है और खजुराहो स्कूल जो है ये चंडेला रूलर्स के वक्त की है। अब चंडेला रूलर्स बनाते हैं खजुराहो स्कूल को। अब चेंज देखिए, ओडिशा वाले क्या करते थे कि कार्विंग सिर्फ बाहर ही रखते थे। खजुराहो वाले जो कार्विंग्स रखते हैं वो एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों तरफ रखते हैं। अंदर भी कार्विंग है, बाहर भी कार्विंग है। उसके साथ साथ इनके जो स्कल्पचर बनाते हैं डेकोरेशन के लिए ये स्कल्पचर को यूज़ करते हैं। यहाँ स्कल्पचर्स बने रहेंगे और ये जो स्कल्पचर होते हैं ये एरोटिक होते हैं। ये वत्स्यायन का कामसूत्र जो है वहाँ से कुछ लिए हुए स्ट्रक्चर्स, कुछ लिए हुए पोजेस है, कुछ लिए हुए स्कल्पचर्स है। यहाँ से लेके ही ये स्कल्पचर उन्होंने बनाए हैं जस्ट लाइक दिस, है ना। तो वत्स्यायन का कामसूत्र जो है उसमें से लिए हैं। सो ये जो है ये आपको देखने मिलते हैं खजुराहो में। ये उनके डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं। उसके अलावा ये लोग सैंडस्टोन को यूज़ करते हैं।
बनाने के लिए। मंदिर जो होता है उसमें 3 चेंबर ये लोग रखते हैं, गर्भगृह रखते हैं, मंडप रखते हैं, बट मंडप में भी भीड़ बढ़ने के कारण और एक मंडप इन्होंने बनाया जिसको अर्ध मंडप कहते हैं। यानी ऐसा समझ जाए यहाँ पे गर्भगृह होगा, यहाँ पे मंडप होगा और यहाँ पे अर्ध मंडप होगा। तो कुछ लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, फिर यहाँ, और फिर अंदर दर्शन ले रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं। सो ये इनके जो खजुराहो स्कूल है उसमें आपको 3 चेंबर्स देखने मिलते हैं मंदिर में, गर्भगृह जहाँ भगवान को रखा है, मंडप और अर्ध मंडप। उसके साथ साथ अंतराल एक नया कंसेप्ट यहाँ पे आया है। अंतराल बता देता हूँ क्या है। अंतराल एक वेस्टिब्युलर एंट्रेंस है। अब देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये गर्भगृह है। फॉर एग्जांपल गर्भगृह के बीच में ये थोड़ी सी जगह है, ये जो जगह है ये इसके बाद यहाँ पे मंडप है। यहाँ से ये जगह से यहाँ पे एक एंट्रेंस बनाया जाता है। ये जगह से जब यहाँ से आप इसको जोड़ोगे तो ये एक ट्यूब जैसी बन जाती है बीच में। अगर हम इसको लेके, यानी अब देखिए मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। सो समझ जाइए ये कुछ ऐसे ट्यूब है जो इन दोनों को जोड़ रहे हैं, और ये बीच में कोई वॉल है या कोई जगह है जिसको पैक करके रखा हुआ। तो आपने काफ़ी मंदिरों में देखा होगा कि इस तरह से एक छोटी सी जगह होती है, वहाँ से जाने के बाद, पास होने के बाद आप गर्भगृह में पहुँचते हैं मंडप से। ये जो होती है जगह इसको अंतराल कहते हैं। अंतराल यानी ये होती है वेस्टिब्युलर एंट्रेंस। तो ऐसा एंट्रेंस ये लोग रखते हैं। सो ये भी एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है, दैट इज अंतराल। कोई भी इसमें देखिएगा अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो अंतराल अब्सेंट है। डायरेक्टली आप अगर यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच रहे हैं तो अंतराल नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसी कोई ट्यूब बनी है तो ट्यूब जो रहेगी, यानी वेस्टिब्युलर कुछ एंट्रेंस बना हुआ है, तो इसको हम कहेंगे अंतराल। सो अंतराल आपको खजुराहो स्कूल में देखने मिलेगा चंडेला रूलर्स के। पंचयतन स्टाइल इन्होंने यूज़ की है, जिसमें हम देखेंगे कि सब्सिडियरी श्राइन्स है। रेखा प्रसाद लाइक माउंटेन रेंज देख रहे, देखिए ऐसा लग रहा कि ये माउंटेन के रेंजेस है, बहुत सारे यहाँ पे बनाए जाते हैं उनके। इसमें हम कहेंगे कि शिखर के साथ साथ सब्सिडियरी श्राइन्स जो रहेंगे, यानी एक मंदिर तो है बट मंदिर के अलावा आजू बाजू में भी जो मंदिर बनाए जाएंगे, श्राइन्स बनाए जाएंगे, ये नहीं बट इसके और भी यहाँ जो श्राइन बनाए जाएंगे उन पे भी इसी तरह के शिखर ये लोग बनाते हैं। ऐसा लगता है कि ये माउंटेन रेंजेस है। और इनका जो प्लेटफॉर्म है देखिए रिलेटिवली हाई है, काफ़ी हाइट पे प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये टेम्पल, ये है लक्ष्मण टेम्पल जो कि खजुराहो में। सो ये थी सेकेंड स्कूल अंडर नागर स्कूल, जिसे हम कहते हैं खजुराहो स्कूल। खजुराहो स्कूल की अगर बात करें तो खजुराहो के बारे में सिर्फ आपको कुछ बता देता हूँ। खजुराहो जो जगह है ये कैपिटल हुआ था चंडेला रूलर्स का। ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा एंशिएंट का भी आपका पार्ट कवर हो जाता है। चंडेला रूलर्स जो थे इनका कैपिटल हुआ करता था खजुराहो, मध्य प्रदेश में। चंडेला रूलर्स बुंदेलखंड के थे, बुंदेलखंड को बिलोंग करते थे चंडेला रूलर्स। बुंदेलखंड को बिलोंग करने के साथ साथ हम ये कहेंगे कि एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था अबू रहायन अल बिरूनी। रेहान अल बिरूनी करके एक हिस्टोरियन थे। इन हिस्टोरियन ने खजुराहो को सिटी ऑफ गॉड का टाइटल दिया था, सिटी ऑफ गॉड्स, ये अबू रेहान अल बिरूनी ने। तो ये थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन थी खजुराहो के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये बनाते। एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि इनके जो टेम्पल होते हैं वो नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग बनाते हैं ये लोग। एक तो नॉर्थ के साइड फेसिंग होते हैं या फिर कुछ टेम्पल आपको ईस्ट के साइड फेसिंग देखने मिलेंगे। ये भी इनकी कुछ मान्यता है। उसके बाद हम आगे अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कूल सब स्कूल, तो वो आती है सोलंकी स्कूल। सोलंकी स्कूल को मारू गुर्जर स्टाइल भी कहा जाता है। मारू गुर्जर स्टाइल सोलंकी स्कूल ये सोलंकी रूलर्स ने बनाए के वक्त डेवलप हुई है, और ये होती है गुजरात और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में। अब यहाँ पे अगर देखेंगे खजुराहो में आपने देखा कि अंदर बाहर दोनों तरफ कार्विंग है। ओडिशा में आपने देखा कि सिर्फ बाहर कार्विंग है, बट सोलंकी में कार्विंग्स ही नहीं होती है ज़्यादा, है ना। कभी कभी दिख गए तो एक्सेप्शंस होते हैं कुछ टेम्पल, बट ज़्यादातर कार्विंग्स वो दिखती नहीं है। गर्भगृह जो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है मंडप से, यानी यहाँ पे कोई अंतराल नहीं दिखेगा। डेकोरेटिव उनके गेटवेज होते हैं जिसको तोरण कहते हैं, जबकि नागर स्कूल वालों ने क्या कहा था हम गेटवे नहीं बनाते, बट इन्होंने गेटवे बना दिया। ये फीचर उनका अलग हो जाता है, ये तोरण कहते हैं। जैसे आप स्तूप के गेटवेज को तोरण कहते हैं, वैसे सोलंग, आवाज़ नहीं आ रही है बाकी लोगों को?
बाकी लोगों को आ रही है? हाँ हाँ हाँ। सो एक बार हाँ, एक बार रिजॉइन कीजिएगा। तोरन आपने वर्ड सुना होगा, तोरन आपने स्तूप में सुना है, स्तूप के गेटवेज को तोरन कहते थे, वैसे ही इनके भी गेटवेज को तोरन कहा जाता है। ठीक है। ये एक और चीज़ हमें देखने मिलती है। सोलंकी स्कूल जो कि गुजरात और राजस्थान में डेवलप हुई है, जिसको मारू गुर्जर स्टाइल कहा जाता है और सोलंकी रूलर्स ने बनाई है, वहाँ पे गेटवेज है। गेटवेज के अलावा क्या कहा था नागर स्कूल वालों ने, क्योंकि हम वाटर टैंक नहीं बनाते हैं, बट इनके स्कूल्स में वाटर टैंक भी देखने मिलती है, इसीलिए ये सब स्कूल बनी है। तो इनके इसमें सूर्य कुंड है, ये देखिए, ये वाटर टैंक है, वाटर टैंक ये। ये बन जाती है, हम कहेंगे सूर्य कुंड, क्योंकि सन टेम्पल तो सूर्य ऐसा होता है। उसके अलावा ये जो टैंक है, इसमें स्टेप्स आप देखिए, स्टेप्स, ये स्टेप्स है चढ़ने उतरने के लिए, और स्टेप्स जो है उसमें टेम्पल्स बने हैं, छोटे छोटे टेम्पल्स। ये देखिए स्टेप्स, ये देखिए टेम्पल, यहाँ टेम्पल टेम्पल टेम्पल, पूरे टेम्पल ही टेम्पल है, और ये स्टेप्स है नीचे उतरने की। इस तरह से है। तो स्टेप्स ऑफ टैंक्स फुल ऑफ स्मॉल टेम्पल्स और वुडन कार्विंग्स है, वुड से बनाई गई है कार्विंग्स। और ये लोग यूज़ करते हैं सैंडस्टोन को, ब्लैक बसाल्ट को और सॉफ्ट मार्बल को। ये 3 चीज़ों को यूज़ करते हैं सोलंकी स्कूल वाले। और इनके जो टेम्पल होते हैं वो ईस्ट फेसिंग होते हैं। क्यों ना रहेंगे, क्योंकि सूर्य कुंड तो बनी है, सूर्य और सन निकलता है ईस्ट साइड से, तो सन निकलने के बाद सन की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्टली मंदिर में आनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ईस्ट फेसिंग रखा जाता है। और इनका डेवलपमेंट कैसा है पता है, मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं जब इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स में आपको पता है सन एकदम ऊपर होता है आपके, है ना, तो वो नॉर्थ साइड भी, इस नॉर्थ साइड भी नहीं दिखेगा, साउथ साइड भी नहीं दिखेगा, टिल्टेड कहीं भी नहीं, एकदम आपके ऊपर। जब सन एकदम स्ट्रेट होगा, उस वक्त जो सन की किरणें हैं इक्विनॉक्स के वक्त, वो सीधा सेंट्रल श्राइन पे आके गिरती है, आजू बाजू के श्राइन पे नहीं, डायरेक्टली इस पे। ऐसे मंदिर को बनाया जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मोधेरा सन टेम्पल, जो कि गुजरात में है, जिसको भीमा फर्स्ट नाम के रूलर ने बनाया था। ये है मोधेरा सन टेम्पल। आप देख सकते हैं इस सन टेम्पल को, के स्ट्रक्चर को यहाँ पे, जो कि बहुत ही हम कहेंगे खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल देखने मिला है हमें। इस तरह का ये एक सन टेम्पल है जो कि सोलंकी स्कूल के वक्त बनाया गया। चलिए, अब ये हो गए आपके नागर स्कूल। नागर स्कूल में 3 और स्कूल्स। हाँ, तो जिनको आवाज़ नहीं आ रही थी उनको आवाज़ क्लियर है ना अभी? 1 2 3, हाँ, यस, ओके। देखिए, नागर स्कूल नॉर्थ में, इसमें हमने 3 सब स्कूल पढ़ी। एक थी ओडिशा, एक सेकेंड जो हमने पढ़ी वो थी खजुराहो, और थर्ड जो हमने पढ़ी वो थी सोलंकी। अब हम जाते हैं साउथ के तरफ। साउथ के तरफ जाना है तो ये पूरे हमें पढ़ना है साउथ में जाके। तो चलिए साउथ इंडियन आर्ट को देखते हैं थोड़ा अब। अब हम एंटर करने वाले हैं, और चीज़ें बदलने लगेगी। अब जो आपको दिखी उससे अलग टेम्पल दिखेंगे। आप अगर देखोगे तो नॉर्थ के टेम्पल और साउथ के टेम्पल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस क्या है अभी आपको पता चलने लगेगा। अब हम एंटर कर रहे हैं साउथ इंडियन आर्ट में। तो जितनी चीज़ें आपने अभी नॉर्थ इंडियन के आर्ट में पढ़ा था, नॉर्थ इंडियन आर्ट में, उसे थोड़ा सा साइड में रख दीजिए माइंड के, एकदम उसको बाहर मत निकाल लीजिए, साइड में रखिए, क्योंकि अब आपको नई चीज़ें पढ़ने मिलेगी। तो ये जो साउथ इंडियन आर्ट है, जैसा आपने देखा कि नॉर्थ में गुप्ता रूलर्स के वक्त टेम्पल बनने शुरू हुए, वैसे ही साउथ में पल्लवास जो थे उनके रूलर महेंद्र वर्मन फर्स्ट के वक्त यहाँ पे टेम्पल बनने शुरू हुए थे। अब अगर मैं महेंद्र वन की बात करूँ या पल्लवा रूलर की बात करूँ, तो ये लगभग महेंद्र वर्मन का टाइम 610 से लेके 630 एडी के टाइम से यहाँ पे टेम्पल बनने शुरू हुए, ये समझ लीजिए। तो अब साउथ में टेम्पल बनने शुरू हुए, और इन्होंने ये जो टेम्पल थे साउथ के, ये भी 4 स्टेजेस में बने। अगर हम कहेंगे नॉर्थ के टेम्पल तो वो 5 स्टेजेस के टेम्पल आपको देखने मिलते हैं। वैसे इस साउथ इंडिया में आपको 4 स्टेजेस में टेम्पल का डेवलपमेंट होते हुए दिखता है। तो चलिए एक एक स्टेज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं पल्लवा रूलर के अकॉर्डिंग। पहली स्टेज जो थी उसको संभाला था महेंद्र वर्मन फर्स्ट में, इसलिए उनको महेंद्र ग्रुप कहा जाता है। महेंद्र ग्रुप जो था ये फर्स्ट स्टेज के टेम्पल बनाते हैं, और ये टेम्पल नॉर्मल से रॉक कट टेम्पल देखने मिलते हैं।
रॉक कट टेम्पल इस तरह से होते हैं। मैंने जैसे बताया था रॉक कट केव्स, एक रॉक को ला लिया, रॉक को ही कट कर करके एक टेम्पल बनाया है। इस तरह का स्ट्रक्चर्स अलग से ला के खड़े नहीं किए हैं, रॉक के ऊपर ही रॉक को कट करके टेम्पल बनाया है। ये महेंद्र वर्मन किया करते, तो ये टेम्पल भी रॉक कट टेम्पल कहलाते थे। जैसे केव्स कुछ रॉक कट केव्स थी, उसी तरह यहाँ पे मंडप यानी टेम्पल, यहाँ पे आप देखोगे तो जो मंडप था वही टेम्पल था इनका। ऐसा नहीं है कि मंडप एक और टेम्पल अलग, यानी डायरेक्टली आप मंदिर के अंदर गए, मंडप भी यही, टेम्पल भी यही। सो हम कहेंगे मंडप मीन्स टेम्पल्स। ये यहाँ पे होता है पहले ग्रुप में। सेकेंड स्टेज में जब ये पहुंचे तो उसको नरसिम्हा ग्रुप कहा जाता है, जो कि उनके पल्लवा के रूलर नरसिम्हा वर्मन के वक्त बनाया गया। इनको सेकेंड स्टेज के टेम्पल कहा जाता है। ये भी टेम्पल रॉक कट ही है, बट यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स देखने मिल रहे हैं। देखिए आपको कुछ मूर्तियां देखने मिल रही है, तो इसे हम कहेंगे रॉक कट टेम्पल विद स्कल्पचर। तो महेंद्र नरसिम्हा वर्मन ने क्या किया, कुछ स्कल्पचर्स लाए मंदिर के साथ, और जो मंडप था उसको डिवाइड किया डिफरेंट रथ में। ये एक मंडप, ये एक मंडप, ये मंडप, ये मंडप, ऐसे 5 आपको यहाँ पे रथ देखने मिल रहे हैं। सो ये जो 5 है इनको सब्सिडियरी श्राइन ना कहते हुए इन्हें को रथ कहा जाता है साउथ में। सो रथ में हम कहेंगे कि जो सबसे बड़ा रथ होता है, सबसे बड़ा रथ यानी सबसे बड़ा जो टेम्पल रहेगा उसको धर्मराज रथ कहा जाता है। और अगर हम कहेंगे तो 5 पांडव थे, 5 पांडव, तो 5 ही ये हम कहेंगे कि और एक द्रौपदी थी, +1 द्रौपदी। अब द्रौपदी और 5 पांडव, इन्हीं के नाम पे ये 5 रथों के नाम दिए हैं। पहला धर्मराज रथ, धर्मराज यानी सबसे बड़े भाई पांडव के, पांडवों में सबसे बड़े जो थे वो थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया, और सबसे बड़ा रथ जो है वो धर्मराज रथ इनका होता है। उनके बाद जो रथ का नंबर आता है वो है भीम, उनके बाद आते हैं अर्जुन, उनके बाद आते हैं नकुल सहदेव, ये सबसे छोटे भाई। तो छोटे और सबसे स्मॉलेस्ट रथ जो बना है वो है द्रौपदी रथ। इस तरह से 1, 2, 3 इन दोनों का मिलकर एक 4 और द्रौपदी का एक 5, तो 5 तरह के आपको रथ यहाँ देखने मिलते हैं। और ये टेम्पल कहाँ के आपको ये अच्छे से पता होगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये महाबलीपुरम के टेम्पल है तमिलनाडु में। अगर आप तमिलनाडु में जाते हो तो इसको मामलापुरम या महाबलीपुरम के टेम्पल्स कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल्स है पूरे इंडिया में। साउथ में ही नहीं, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो ये है नरसिम्हा ग्रुप। नरसिम्हा ग्रुप में अलग अलग रथ आपको देखने मिले। अब नरसिम्हा ग्रुप के बाद अगला जो ग्रुप आया वो आया राजसिम्हा ग्रुप। राजसिम्हा ग्रुप जो है ये अब अगले रूलर राजसिम्हा इनके वक्त बनता है, तो इनके थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज में इन्होंने क्या किया कि रियल स्ट्रक्चर इन टेम्पल प्लेस इन प्लेस ऑफ रॉक कट। अब रॉक कट की जगह रियल स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए आपको पूरा कलश के साथ, अमलक के साथ ये स्ट्रक्चर पूरा देखने मिल रहा है। तो रियल स्ट्रक्चर जो टेम्पल का देखने मिला राजसिम्हा ग्रुप से देखने मिला। एंड दिस इज द टेम्पल नोन एज शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में आप जाओगे और शोर टेम्पल देखोगे तो दैट बिलोंग टू राजसिम्हा ग्रुप। शोर टेम्पल को हम कह सकते हैं कि मामलापुरम का शोर टेम्पल या महाबलीपुरम का शोर टेम्पल। तो ये हो गए शोर टेम्पल। और उसके बाद चौथा और आखिरी स्टेज में जाने के पहले ये दो जो स्टेजेस हैं, नरसिम्हा ग्रुप और राजसिम्हा ग्रुप, इन्होंने जैसे शोर टेम्पल बनाए, इन्होंने महाबलीपुरम में कुछ रथ बनाए हैं, इनको मिलके यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। सो 7th सेंचुरी पल्लवा साइट जो थी वॉज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984, और इनको नाम दिया गया है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। कोई एक टेम्पल नहीं, तो पूरे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो महाबलीपुरम में बनाए गए उन सबको ये दर्जा मिला है कि वो बन गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पहला उसमें आता है रथ टेम्पल्स है और पंचरथ जो मैंने आपको दिखाया। अगले हम कह सकते हैं रॉक कट केव्स, जैसे कि वराह केव टेम्पल, कृष्ण केव टेम्पल, पंच पांडव केव टेम्पल, महिषासुर मर्दिनी टेम्पल। ये सब जो टेम्पल्स है इनको सेकंड यहाँ पे इनका नाम है। थर्ड है ओपन एयर रॉक रिलीफ्स, वहाँ पे कुछ रॉक रिलीफ्स है ओपन एयर, सो उनको भी ये दर्जा दिया है। और शोर टेम्पल जो मैंने अभी आपको दिखाया उसको भी ये मिला है। तो ये टेम्पल्स के साथ कुछ और केव्स और कुछ हम कहेंगे रॉक पे जो रॉक के जो रिलीफ्स बनाए हैं उनको भी ये इंक्लूड कराया गया है। सो ये सब मिलके बन जाते हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, और ये जानी जाती है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाती है ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। ये हो गए आपके कुछ टेम्पल। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूँ
शोर टेम्पल ये आ गया। और शोर टेम्पल के साथ हाँ यहाँ पे एक और ऐड करना था, शायद पुरानी जो बुक्स थी उसमें उन्होंने ऐड नहीं किया था, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि आपके नोट्स में भी ऐड हो जाएगा। शोर टेम्पल के साथ एक और 5th वाला जो है ये आता है गणेश रथ। गणेश रथ भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, गणेशा रथ। सो ये है 5 तरह की चीज़ें जो आपको देखने मिलती है। अब ये हो गया गणेश जो है, लॉर्ड गणेशा, उनको तो आप जानते हो। लॉर्ड गणेशा जो है वो हम कहेंगे कि सन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, और ये बहुत जाने माने एक भगवान है हिंदू रिलीजन के। तो ये आपको देखने मिलते हैं, इनका भी एक रथ। तो इस तरह से ये पूरे मिलके बन जाते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये सब देखने के बाद हमने ये देखा कि ये जो पहला है, अब ये तो शुरुआत थी टेम्पल बनने की। उसके बाद 4th स्टेज में कुछ नहीं चेंजेस आए, टेम्पल वैसे के वैसे ही थे, क्योंकि रियल स्ट्रक्चर तो टेम्पल ने 3rd स्टेज में ही ले लिया था। अब रियल स्ट्रक्चर तो वो मेंटेन करेंगे ही, बट साइज़ जो थी ये थोड़ी छोटे होने लगी। टेम्पल की साइज़ थोड़ी सी कम आपको देखने मिलती है नंदीवर्मन ग्रुप में, बस यही चेंज था। अब ये सब होने के बाद जब हम कहेंगे डिक्लाइन ऑफ चोला टेम्पल आर्किटेक्चर, हम कहेंगे आफ्टर डिक्लाइन ऑफ चोला रूलर्स टेम्पल आर्किटेक्चर एक्वायर्ड न्यू स्टाइल, सॉरी यहाँ पे चोला नहीं, यहाँ पे हम कह सकते पल्लवा। जब पल्लवा चले गए तो पल्लवा जाने के बाद यहाँ पे आने लगे चोला, और चोला लोगों ने यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हमें चेंज देखने मिला चोला रूलर्स में। तो आफ्टर डिक्लाइन ऑफ पल्लवा रूलर्स हम कह सकते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर एक्वायर्ड अ न्यू स्टाइल अंडर चोला किंगडम, और इस स्टाइल को कहा जाता है द्रविडियन स्टाइल। अभी आपने 4 स्टेजेस देखे जो कि पल्लवा रूलर्स की थी, अब अचानक से ही चेंज आ गया, और ये चेंज बहुत बड़ा ह्यूज चेंज था। अब आपको देखने मिलती है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इस तरह के टेम्पल जो आप देखते हैं ना, ये है द्रविडियन स्टाइल, साउथ इंडिया के टेम्पल्स। सो वो जो थे वो रॉकेट थे, बट द्रविडियन स्टाइल जो आई, इनको कहा जाता है, इनको बनाया था चोला रूलर्स के वक्त। चोला रूलर्स के वक्त आती है द्रविडियन स्टाइल। अब द्रविडियन स्टाइल को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। द्रविडियन स्टाइल जो है ये चोला रूलर्स के, ये तो सबसे पहले मैं बता चुका हूँ। इनका फीचर्स देखिए, पहला फीचर ये है कि उनकी जो बाउंड्री वॉल्स है वो एकदम हाई रहती है द्रविडियन स्टाइल की जो आर्किटेक्चर है उसमें। उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इनका जो फ्रंट वॉल है उसमें एंट्रेंस गेटवे बने होते हैं, जिसको ये गोपुरम कहा जाता है द्रविडियन स्टाइल में। याद रखिएगा कि वॉल्स बड़ी बड़ी है, और वॉल्स के सामने जो एंट्रेंस पे जो गेटवे बनाएंगे इसको गोपुरम कहेंगे, बड़ा सा एंट्रेंस। सो ये हो जाता है गेटवे, सो ये गोपुरम। उसके अलावा पंचयतन स्टाइल भी आपको यहाँ देखने मिलती है। पंचयतन स्टाइल आपको पता ही है क्या होती है। उसके अलावा स्पायर जो है, स्पायर यानी हम शिखर कहते हैं। जो शिखर होता है वो हम ये कह सकते हैं कि वो स्टेप्ड पिरामिड होता है जो राइज हो रहा है लीनियरली। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए स्टेप्ड है, स्टेप में ऊपर जा रहा है। सो ये इसको साउथ में विमान कहा जाता है। जैसे आपने नागर स्कूल में इसको कहा था शिखर, तो यहाँ पे इसको कहा जाता है विमान। विमान के साथ जो क्राउनिंग एलिमेंट है शिखर का, यानी हम कहते हैं कि विमान के ऊपर वो कलश जैसा ही होता है, बट वो स्पेरिकल नहीं होता है, वो ऑक्टेगोनल होता है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो ऊपर बना हुआ है जिसे आप अनमलक कहते थे, ये यहाँ पे ऑक्टेगोनल देखने मिलेगा, ऑक्टेगोनल है ना। तो ऑक्टेगोन शेप आपको पता है कैसा रहता है, तो उसको 8 साइड्स होती है, इस तरह की 8 साइड्स। तो ये ऑक्टेगोनल होगा, यहाँ पे सर्कुलर नहीं होगा। ये एक डिफरेंस है ये नागर स्कूल में और द्रविडियन स्कूल में। ओनली वन विमान, सब्सिडियरी श्राइन्स में विमान नहीं बनाते हैं ये लोग। असेंबली हॉल जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है गर्भगृह को, ये इसको कनेक्ट करने के लिए अंतराल भी देखने मिलता है। गर्भगृह जो है जहाँ भगवान को रखा गया, उसके सामने कुछ स्कल्पचर्स आपको दिखेंगे, कुछ मूर्तियाँ दिखेंगे, जैसे कि द्वारपाल खड़े हैं, मिथुन या यक्ष खड़े। आपने ज़्यादातर द्वारपाल को देखा होगा, 2 स्ट्रक्चर्स बने होते हैं मंदिर के अंदर जब आप जाते हो तो गर्भगृह के बाहर, और वहाँ से आप एंटर करते हो द्रविडियन स्टाइल में। वाटर टैंक प्रेजेंट होती है और इनसाइड टेम्पल प्रेजेंट होती है। ये यूनिक फीचर है कि टेम्पल के अंदर ही आपको, यानी प्रीमाइसेस के अंदर, या फिर हम कहेंगे टेम्पल के इनक्लोजर के अंदर ही आपको वाटर टैंक देखने भी मिलती है। ये भी द्रविडियन स्टाइल का एक हम कहेंगे यूनिक फीचर था, क्योंकि हमने ये देखा कि जो नागर स्कूल थी, नागर स्कूल का एक फीचर ये था कि वहाँ पे वाटर टैंक नहीं होती थी। कुछ एक्सेप्शन आए, बट द्रविडियन इसमें
होते ही है वाटर टैंक, ये यहाँ पे है। तो ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में जो टेम्पल देखने मिलते हुए बृहदेश्वर टेम्पल थांजौर का, जो कि है तमिलनाडु में, एंड बिल्ट बाय राजराज फर्स्ट। गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल ये बनाया है राजेंद्र फर्स्ट ने। तो द्रविडियन स्टाइल में आप देख रहे हैं कि अब चेंजेस, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, बाउंड्री वॉल्स हाई रहती है, बाउंड्री वॉल्स पे गेटवे रहते हैं। जैसे वहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ स्कूल्स ने गेटवे बनाए थे, उसको तोरण कहा था, बट यहाँ पे गोपुरम कहा जाता है। पंचयतन स्टाइल यहाँ पे होती है। जो यहाँ पे शिखर होता है स्पायर, उसको यहाँ विमान कहा जाता है, और वो राइज करता है स्टेप 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 में बना होता है। क्राउनिंग एलिमेंट जो होता है ये ऑक्टेगोनल होता है, जिसको वहाँ अमलक कहा जाता था, जो गोल था। यहाँ विमान एक ही होता है, जिसको सब्सिडियरी श्राइन पे देखा नहीं जाता है, क्योंकि पंचयतन है तो और 4 है, 4 पे आपको विमान नहीं देखने मिलते हैं, यानी शिखर नहीं देखने मिलते। असेंबली हॉल जो है वो अंतराल से गर्भगृह को कनेक्ट करता है। गर्भगृह के बाहर द्वारपाल, मिथुन या यक्ष जैसे कुछ मूर्तियां देखने मिलती हैं। वाटर टैंक प्रेजेंट होता है टेम्पल एनक्लोजर के अंदर। बृहदेश्वर टेम्पल तांजौर का और गंगईकोंडापुरम टेम्पल जो है, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स आपको देखने मिलते हैं। सो यहाँ तक की चीज़ें आपको यहाँ क्लियर होती है। ये होता है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। उसके बाद हम आगे आते हैं। अब जब हम आगे आते हैं तो हमें देखने मिला है, ये देखिए टेम्पल है और यहाँ पे मंडप है, ये पूरा है, वेस्टिबुलर एंट्रेंस रहेगा, यहाँ गर्भगृह को कनेक्ट करेगा, स्पायर है, सब कुछ है। अब बाकी जगह आपको वैसे भी, और सब्सिडियरी श्राइन में तो वैसे भी यहाँ नहीं, इसलिए सब्सिडियरी श्राइन हो या कुछ भी हो, यहाँ माउंटेन लाइक ऐसे नहीं बने हैं वैसे भी, जैसे आपको वहाँ देखने मिले थे। तो ये कुछ चेंजेस है। ये है बृहदेश्वर टेम्पल तांजौर का। तांजौर के बृहदेश्वर टेम्पल के बाद हम आगे आते हैं और अब आपको टेम्पल का एनक्लोजर बता देता हूँ कैसा होता है। टेम्पल की अगर एनक्लोजर की मैं बात करूँ तो टेम्पल का एनक्लोजर ये है। देखिए टेम्पल कैसा होता है, उनका ग्राउंड प्लान पूरा देखिए। ग्राउंड प्लान में मैंने बताया कि एनक्लोजर में वाटर टैंक दिखता है, इस तरह से यहाँ वाटर टैंक रखा है। गर्भगृह है यहाँ पे, ये देखिए एक ट्यूब है, इसको अंतराल कहा जाता है जो कनेक्ट कर रहा है। सब्सिडियरी श्राइन से 1 2 3 4 और बीच में मेन श्राइन है। गोपुरम यानी ये गेट है, यहाँ से एंटर करेंगे, और ये है विमान जो इसके ऊपर बना हुआ है। उसके अलावा ये असेंबली हॉल है जिसको मंडप कहा जाता है। सो ये है उनका ग्राउंड प्लान। जो द्रविडियन स्कूल है उनका ग्राउंड प्लान इस तरह से हमें देखने मिलता है। उसके बाद हम तो चलिए उसके बाद हम जाते हैं स्कल्पचर में। सबसे मेन आपको बताता हूँ, चोला से कोई क्वेश्चन आने के चांस है तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से तो आने के चांस है, बट सबसे ज़्यादा चांस है चोला से क्वेश्चन आने के, तो वो है चोला के स्कल्पचर से। स्कल्पचर को अभी हम पढ़ने वाले हैं। सो स्कल्पचर को देखते हैं। स्कल्पचर को जब हम पढ़ते हैं तो चोला स्कल्पचर में ये मेन है, इसे कहा जाता है स्कल्पचर ऑफ नटराज, जो कि तांडव डांस पोस्चर में है। ये कहाँ से निकाला, तो रावण फाड़ी केव्स जो है अहिहोल में, वहाँ से ये निकाला गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसको बनाया था चालुक्य लोगों ने, बनाने की शुरुआत की थी, बट ये जो फॉर्म में आपको दिख रहा है इतना ज़्यादा डेवलप ये किया है चोलाज ने, इसलिए इसको चोला स्कल्पचर में डाला गया है। इसको कहा जाता है स्कल्पचर ऑफ नटराज। तो नटराज की मूर्ति है, और ये नटराज जो है ये रूप बताया जाता है लॉर्ड शिवा का, जो कि यहाँ पे तांडव परफॉर्म कर रहे हैं। अब चलिए नटराज के बारे में पढ़ लेते हैं। नटराज ये मूर्ति को आप देखेंगे, जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप नटराज मूर्ति के यहाँ पे मूर्ति को देखते रहिए। यह यहाँ पे इस साइड में और यहाँ भी देख सकते हैं। इनका आप अपर राइट हैंड देखिए। अपर राइट हैंड जो है ये वाला, ये हाथ या यहाँ पे ये हाथ, इसमें आपको ये डमरू दिख रहा है। दिस इज अ ड्रम। ये ड्रम का क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये साउंड निकाल रहा है क्रिएशन का। आपको पता है हिंदुइज्म में ये लिखा है कि ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है, शिवा जो है वो यानी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं चीज़ों को। जब चीज़ें डिस्ट्रॉय होगी तभी तो नई चीज़ें बनेगी। तो शिवा क्या करते हैं, जब कुछ चीज़ क्रिएट हो रही तो ये साउंड ऑफ क्रिएशन इसमें से निकालते हैं। तो ये यहाँ पे डमरू इसीलिए रखा गया है कि यहाँ से साउंड ऑफ क्रिएशन निकले, है ना। तो कोई चीज़ बन रही है, क्रिएट हो रही है, ये पता चलता है अपर राइट हैंड में। दूसरा हम अपर लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं, ये हाथ या फिर ये वाला हाथ। अपर राइट हैंड जो आपको दिख रहा है, इस हाथ में आपको फायर दिख रही है।
यहाँ पे आपको फायर दिख रही है। ये फायर किस चीज़ के लिए? तो ये फायर है डिस्ट्रक्शन के लिए। जैसे मैंने बताया कि एक साउंड ऑफ क्रिएशन है ड्रम, तो दूसरा उनके पास है डिस्ट्रक्शन करने के लिए कोई फायर। किसी भी चीज़ को वो डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जब डिस्ट्रक्ट होगी तभी नई क्रिएट होगी। सो ये है दूसरा इसका सिग्निफिकेंस इस फायर का। तीसरा आप लोअर राइट हैंड पे देखिए, ये वाला हाथ, तो ये वाला हाथ कहेंगे हम, ये लोअर राइट हैंड। लोअर राइट हैंड जो है वो एक मुद्रा कर रहे हैं। अगर आपने मैंने जो मुद्रा वाला वीडियो डाला था वो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा ये कौन सी मुद्रा है। तो ये अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा, अभय मुद्रा क्या कहती है कि फियरलेसनेस, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ये आप जब किसी को बताते हो, या आप स्ट्रांग हो, आप डरिए मत, तो ऐसा हाथ करके ही बताते हो, तो ये मुद्रा आप जो करते हो इसे अभय मुद्रा कहा जाता है। अभय मुद्रा जो होती है, अभय मुद्रा यही कहती है उनके भक्त को कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। डिवोटीज जो है उनको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। दैट इज अभय मुद्रा। उसके बाद ये हाथ देखिए, ये वाला हाथ, ये जो हाथ है, ये हाथ कहाँ इशारा कर रहा है? तो ये हाथ दिखा रहा है नीचे। नीचे ये जो दिखा रहा है, यानी हम कहेंगे कि लोअर लेफ्ट हैंड जो है ये अप्रेज्ड फुट के तरफ दिखा रहा है। ये वाला फुट देखिए मेरा, ये जो फुट आप देख रहे हैं, जो फुट मैंने ऊपर रखा है, ये है आपका पाथ ऑफ सैल्वेशन। यहाँ से ही आपको मुक्ति मिलने वाली है, ये याद रखिए, आप मुक्त होने वाले हो यहीं से, ये वो कहते हैं इस तरह से। उसके बाद आप लेफ्ट लेग को देखिए, लेफ्ट लेग जो आप देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पे एक बता देता हूँ कि एक हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेफ्ट लेग है ये किसी के ऊपर रखा गया है ना। सो ये स्मॉल ड्वार्फ है। ड्वार्फ जो होते हैं ये दिखा रहे कि इग्नोरेंस है ना, नीचे क्या आ रहा है क्या नहीं ये हमें नहीं देखना है, हमें अपने इसमें आगे बढ़ते रहना है। या फिर ईगो ऑफ इंडिविजुअल, ये यहाँ पे दिखाता है। देखिए कि कोई नीचे है क्या है ये फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपने इसमें रहना चाहिए। जो भी चीज़ें क्रिएट हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है, पाथ ऑफ सैल्वेशन है, लोगों को अभय में मुद्रा है, तो ये नीचे कौन है क्या है ये कोई मैटर नहीं करता है। उसके अलावा आप शिव जी के या फिर ये इनके बालों को देखिए, जिसको जटाएं कहते हैं। ये जो जटाएं हैं जिसको हम ड्रेड कहते हैं या लॉक्स कहेंगे, ड्रेड लॉक्स। सो ये फ्लोइंग लॉक्स है। ये फ्लोइंग जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं रिवर को, रिवर गंगा जो कि बह रही है ना। तो ये है रिवर गंगा को रिप्रेजेंट करते हुए। उसके साथ साथ इनका ऑर्नामेंटेशन देखिए, एक कान में अलग है और एक कान में अलग है। ईयर रिंग्स दोनों जगह अलग है। एक ईयर रिंग जो है ये मेल की ईयर रिंग है और एक ईयर रिंग जो है ये फीमेल की ईयर रिंग है। ये चीज़ दिखाती है कि ये आधे फीमेल और आधे मेल हैं, और आधे मेल और आधे फीमेल दोनों अवतार इनके पास हैं। तो आधा मेल और आधे फीमेल की क्वालिटीज़ रखते हैं और इनको कहा जाता है अर्ध नारेश्वर। ठीक है। सो जो अर्ध यानी नारेश्वर अर्ध है, आधे। सो ये इनका जो रूप है उसे अर्ध नारीश्वर कहा जाता है। नारी जो है वो आधे नारी है और आधे नर है, इसलिए अर्ध नारीश्वर ये यहाँ पे कहा जाता है। तो दोनों के इनमें फ्यूजन है। उसके साथ साथ और मूर्ति पे देखिए यहाँ पे एक सांप दिख रहा है, ये देखिए सांप, या फिर यहाँ देखिए ये जो नाग है ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है जो स्नेक ट्विस्टेड है, ये दिखाता है कुंडलिनी पावर। हम सब के अंदर कोई कुंडलिनी पावर है। ये जो कुंडलिनी पावर है ये एक तरह से हम ये कहेंगे कि ये ह्यूमन में जो है वो डॉर्मेंट स्टेज में, यानी ये अभी सोई हुई है। बट जब ये जाग गई तो आप जानते हो आप ट्रू कॉन्शियसनेस को हासिल कर लोगे। जैसा ये नाग जब तक सोया है तब तक ठीक है, जैसे जाग गया ये कुछ भी कर सकता है। लाइक दैट आपकी कुंडलिनी शक्तियाँ जो है ये दिखाती है ये नाग को। उसके साथ साथ आखिरी जो चीज़ आपको देखने मिलेगी वो है इट इज़ सराउंडेड बाय ग्लोइंग लाइट। आप देख रहे हैं कि कोई ग्लोइंग लाइट इसको सराउंड कर रहा है, इसके अराउंड में ग्लोइंग लाइट दिख रहा है। ये ग्लोइंग लाइट है क्या? ये ग्लोइंग लाइट है साइकिल। ये है साइकिल किस चीज़ की? तो ये है अनएंडिंग साइकिल ऑफ टाइम। कभी ख़त्म नहीं होगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, टाइम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो अनएंडिंग साइकिल ऑफ टाइम है ये, है ना, अनएंडिंग साइकिल ऑफ टाइम ये दिखाता है ये सब फीचर्स। तो ये हो गया एक
मैंने जो आपको बताया स्कल्पचर इसके बारे में। सो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। अपर राइट हैंड ड्रम, साउंड ऑफ क्रिएशन, डमरू। अपर राइट लेफ्ट हैंड इटर्नल फायर, डिस्ट्रक्शन। अपर राइट हैंड अभय मुद्रा, यहाँ पे हम कहेंगे नॉट टू बी अफ्रेड। लोअर लेफ्ट हैंड टूवर्ड्स अप्रेज्ड फुट इंडिकेट्स पाथ ऑफ सैल्वेशन। डांसिंग फिगर ऑन स्मॉल डार्क dwarf, ignorance and ego of individual. Matted or flowing locks, flow of river Ganga. One ear male earring, other female, Ardhanareshwar. Snake around arm, Kundalini power, resides in human spine in dormant stage. Nataraj is surrounded by nimbus of glowing light, that is unending cycle of time. खत्म। सो दिस इज हम कहेंगे अबाउट द चोला स्कल्पचर की मूर्ति जो है वो नटराज। सो कभी भी आपने नटराज की मूर्ति देखी तो आप किसी को भी इजीली उसको एक्सप्लेन करा के आज दे सकते हो। कोई अगर बोले कि हाँ आप यूपीएससी करते हो, बताइए मुझे कि नटराज मूर्ति जो है इसमें क्या क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, सो आप इजीली इस मूर्ति के बारे में किसी को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जनरली। बट हम किसी के लिए नहीं, खुद के लिए ही ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बट अगर किसी को ज़रूरत है तो उसकी हेल्प हम ज़रूर कर सकते हैं। सो इस तरह से ये बनता है चोला स्कल्पचर। चोला जो है उनसे जुड़े हुए द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और दूसरा है उनका स्कल्पचर। यहाँ से स्कल्पचर से क्वेश्चन आने के चांस बन जाते हैं नटराज के मूर्ति पे, या फिर द्रविडियन स्कूल में भी क्वेश्चन आने के चांस हमें दिखते हैं। सो ये हो गया द्रविडियन स्टाइल। द्रविडियन स्टाइल के बाद फिर से हम इस टेबल पे एक बार आ जाते हैं। टेबल में हम देख लेते हैं हम अभी क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने नागर स्कूल को स्टाइल को कंप्लीट कर लिया है जो कि नॉर्थ की मानी जाती है। साउथ में हमने द्रविडियन को, उसके अलावा साउथ में हमने टेम्पल के जो डेवलपमेंट इन वेरियस स्टेजेस वो भी पढ़े। अब हम पढ़ते हैं नायक स्टाइल। नायक स्टाइल को जब हम पढ़ते हैं तो नायक स्टाइल में हमें देखने मिलती है कुछ और भी अलग सी चीज़ें। नायक स्कूल की अगर बात करें सो नायक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ये नायक रूलर्स के वक्त आया था। नायक रूलर्स के वक्त आया था इसीलिए इसको नायक स्कूल कहा गया। नायक रूलर्स के वक्त डेवलप हुई थी। अब कहाँ पे इसको मदुराई के आसपास, इसीलिए इसको कभी कभी मदुराई स्कूल भी कहा जाता है। ओके, सो ये मदुराई स्कूल भी कहा जाता है या फिर इसे हम कहेंगे ये भी है। इसमें आपको थोड़ा सा इस्लामिक, क्योंकि यहाँ तक हम कहेंगे तो इसका डेवलपमेंट 16th to 18th सेंचुरी के आसपास हुआ था। इस 18th सेंचुरी एडी तक हुआ था, इसलिए इस्लाम का रूल यहाँ पे आ चुका था, है ना। हम कहेंगे मुगल्स भी एक तरह से यहाँ पे 1526 में तो बाबर आ गए थे पानीपत के बाद। सो मुगल तो यहाँ थे नॉर्थ साइड में, इसीलिए साउथ में भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा हमें नायक स्कूल में, द्रविडियन स्कूल में बिल्कुल नहीं बट नायक स्कूल में थोड़ा इस्लामिक इन्फ्लुएंस देखने मिलता है। अब नायक स्कूल की हम बात करते हैं। नायक स्कूल की बात करें तो इसको मदुराई स्कूल कहा जाता है। 16 to 18th सेंचुरी एडी के वक्त डेवलप कर गई। इस्लामिक इन्फ्लुएंस थोड़ा सा दिखता है। प्रेजेंस ऑफ प्रकरंस या ह्यूज कॉरिडोर, कॉरिडोर देखिए बहुत बड़ा है और किसी को पता होगा ये टेम्पल कौन सा टेम्पल है, तो कोई बता सकता है ये टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है, कोई बता सकता है टेम्पल कौन सा है और कहाँ पे है? यस, कोई ट्राई? मदुराई में है। कौन सा है ये टेम्पल? ये देख के समझेगा आपको। ये है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई, है ना। तिरुपति के टेम्पल भी इसी तरह दिखेंगे आपको, तो ये अभी आपको थोड़ी सिमिलैरिटीज देखने मिलेगी। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ प्रकरंस या फिर ह्यूज कॉरिडोर्स यहाँ देखने मिलते हैं। ये देखिए बहुत बड़े बड़े होते हैं मंडप जिसे हम कहते थे, वो गर्भगृह के बाहर बड़े बड़े कॉरिडोर। क्यों बहुत बड़े हैं? क्योंकि भीड़ ही उतनी रहती है, इतने लोगों को यहाँ रुकने की जगह होनी चाहिए। और इनका जो एम्बुलेटरी पैसेज भी होता है ना, जहाँ से ये प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हैं, वो भी रूफ्ड होता है, वो भी अंदर ही होता है। आपको उसमें कोई भी बाहर से परिक्रमा करने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है यहाँ पे। अगला है लार्जेस्ट गोपुरम। गोपुरम यानी गेटवेज, आपको पहले ही मैं बता चुका, और ये इनके गेटवेज है। ये गेट है 1 2 3। मीनाक्षी टेम्पल में तो यहाँ चारों तरफ गेट देखने मिलते हैं। ये गेट वे है, इतना बड़ा बड़ा गेट वे। यहाँ पे देखिए कलश ही कितने लगे हैं। ये गेट बहुत ही ब्यूटीफुल गेटवेज है ये सब। सो हम कहेंगे कि लार्जेस्ट गोपुरम नायक स्कूल वालों में देखने मिलते हैं। इंट्रिकेट कार्विंग तो इतनी है कि यहाँ आप एक एक चीज़ पे कार्विंग देखोगे। आप कार्विंग्स तो छोड़ो, ये जो गोपुरम बना है, इस गोपुरम में एक एक देखिए कितनी सारी मूर्तियाँ लगाई गई है कार्व करके। बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर। हाँ, यस,
हाँ गोपुरम है ये, और ये बीच में ये टेम्पल है, ये टेम्पल्स है, ये पूरे गोपुरम, इनके गोपुरम इसके टेम्पल से बड़े दिखते हैं ऐसा, इसलिए दूर दूर से सिर्फ गोपुरम दिखते हैं और डाइटिया बीच में। सो ये जो है ना, ये उनके गोपुरम है और ये टेम्पल है, ये बीच में यहाँ पे ऐसा है। टेम्पल का ज़्यादा बड़ा नहीं होता है इसलिए गोपुरम ज़्यादा दिखता है, टेम्पल का इस तरह का, ठीक है, ये है। यस थैंक यू। उसके बाद ये हो गया मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल ये उनके गोपुरम्स। गोपुरम के बाद अगली स्टाइल जो आती है वो है वेसारा स्टाइल। यहाँ पे हम अगले स्टाइल में जाते हैं जो आती है नायक के बाद वेसारा स्टाइल। वेसारा स्कूल जो है इसके बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊँ, सो वेसारा स्कूल की बात देखा गया तो इसको कर्नाटक स्कूल भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर हम कहेंगे कर्नाटक में है, कर्नाटक, वेसारा स्कूल कर्नाटक स्कूल। अब ये बनाई कब गई थी तो हम कहेंगे कि जैसे कि चालुक्य रूलर्स के वक्त ही बनाई गई थी, बट उनके आखिरी के रूलर्स ने इसको बनाया था। अब कैसा हुआ कि वो बाद में बनाई गई तो तब उस वक्त नागर स्कूल भी हुआ करती थी और उस वक्त द्रविडियन स्कूल भी हुआ करती थी। अब द्रविडियन स्कूल भी है, नागर स्कूल भी है, तो दोनों में से फीचर्स लिए थे इन्होंने, इसलिए ये हाइब्रिडाइज स्कूल दिखती है जिसमें दोनों के फीचर्स आपको देखने मिलते हैं वेसारा स्कूल में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नागर प्लस द्रविडियन स्कूल के फीचर्स देखने मिलते हैं। तो प्रोमिनेंट डायनेस्टी जिन्होंने वेसारा स्टाइल को बनाया है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं चालुक्याज ने बनाया, राष्ट्रकूताज ने बनाया, होयसाला ने भी बनाया। सो हम देखते हैं कि राष्ट्रकूता ने कैलाश टेम्पल भी बनाया एलोरा में, कृष्णा फर्स्ट हमने उनका ये भी देखा था। चालुक्य ने बदामी या कल्याणी टेम्पल बनाए हैं और हालेबीडु बेलूर में जो टेम्पल बने हैं वो होयसाला के कर्नाटक। अब ये जो है ये हमें देखने मिलते हैं वेसारा स्कूल को डेवलप करने वाले 3 डायनेस्टी। इन्होंने क्या किया, नागर स्कूल और द्रविडियन स्कूल को जोड़ दिया और नई स्कूल बनाए जिसको वेसारा स्कूल कहते हैं। एम्फेसिस इनका विमान और मंडप पे ज़्यादा होता है, ये मंडप पे ज़्यादातर ध्यान देते हैं अपने, और ज़्यादातर दूसरा ध्यान इनका होता है विमान पे। ये विमान पे ज़्यादा डिज़ाइनिंग करेंगे, ज़्यादा कार्विंग्स करेंगे, मंडप थोड़ा सा और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। पैसेज वे जो है जो इनको प्रदक्षिणा वाला है एम्बुलेटरी पैसेज वो वहाँ पे ओपन होते कवर्ड नहीं होते। कार्विंग्स ढेर सारी है, कार्विंग्स ही कार्विंग्स आपको देखने मिलेगी। और ये जो आपको वेसारा स्कूल का एग्जाम्पल देखने मिलता है ये है डोडा बसप्पा टेम्पल डंबल में कर्नाटक में, लड़खन टेम्पल जो है अहिहोल कर्नाटक में, बदामी टेम्पल ये भी कर्नाटक में आपको देखने मिलेंगे। तो ये उनके कुछ टेम्पल के एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम कहते हैं वेसारा स्कूल। ये इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि फीचर जो है वो सिमिलर है नागर और द्रविडियन स्कूल के, बस इतना यहाँ पे है कि विमान और मंडप पे ज़्यादा ध्यान दिया और पैसेज वे को ओपन रखा हुआ है और कार्विंग्स बहुत ज़्यादा है। बाकी फीचर्स वैसे के वैसे ही आपको देखने मिल रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिटेल में स्कूल्स के बारे में कोई पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, नायक और ये सब। बट हमें जो द्रविडियन स्कूल या नागर स्कूल इन्हें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। अब वेसारा स्कूल चौथी स्कूल हमने देखी। उसके बाद 5th स्कूल आती है विजयनगर स्कूल। विजयनगर की अगर बात करें तो ये भी कर्नाटक, विजयनगर एम्पायर जो है इसका कैपिटल जो था, विजयनगर का कैपिटल ये हम कहते हैं हम्पी में था। हम्पी जो आता है ये कर्नाटक में आता है। हम्पी में विजयनगर कैपिटल का विजयनगर एम्पायर का कैपिटल रहा करता था और विजयनगर एम्पायर 1336 से 1565 एडी तक हम बोल सकते हैं था। अब ये होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, दे कंबाइंड चोला आर्किटेक्चर, होयसाला आर्किटेक्चर, पांड्या आर्किटेक्चर, चालुक्य आर्किटेक्चर और अपना उन्होंने आर्किटेक्चर बनाया। इन्फ्लुएंस तो था इस्लामिक रूलर्स का क्योंकि इस्लाम इस टाइम पे यहाँ पे आखिरी में भी आ चुका था और पहले भी दिल्ली सल्तनत के टाइम भी आ चुका था। तो 1526 में तो मुगल्स ही आ गए थे बट उसके पहले भी दिल्ली सल्तनत यहाँ पे था। सो इसीलिए यहाँ पे इन्फ्लुएंस बाय इंडो इस्लामिक स्टाइल देखने मिलता है जो कि बीजापुर के आसपास थे। अब बीजापुर के आसपास होने के कारण वहाँ पे ये इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा। आगे हम मिडिवल में इस्लामिक आर्किटेक्चर भी पढ़ने वाले, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर किस तरह का होता है, आगे हम पढ़ेंगे मिडिवल में, अभी तो हम एंशियंट में हैं। सो ये होने के बाद आपको ये बता दूं कि इनके मंदिरों में कार्विंग्स बहुत होती है। गोपुरम जो होता है वो ऑल साइड्स होते हैं, यानी जो इनके गेटवेज होंगे ये हर साइड में गेटवेज बनाते हैं। पिलर्स जो होते हैं टेम्पल के वो मिथिकल क्रिएचर है जिनको यथी कहा जाता है। इनके पिलर्स को एक यथी जो है ये
यहाँ पे एक पिलर्स में कुछ आपको एक क्रिएचर देखने मिलता है जिसको यथी कहते हैं, पिलर्स के पास। सो ये ऐसी कुछ चीज़ें बनाते हैं, स्कल्पचर टाइप आपको देखने मिलेगा, इसको यथी कहा जाता है। एनक्लोजिंग वॉल्स जो है टेम्पल को, जो वॉल्स रहेगी इनके आजू बाजू सराउंडिंग में, वो बहुत बड़ी होती है, लार्ज होती है। और मंडप जो होगा वो एक से ज़्यादा होगा। देखिए मंडप मंडप मंडप, बहुत सारे मंडप देखने मिलते हैं। और सेंट्रल जो मंडप होता है, बीच में एक मंडप होगा, उसे कल्याण मंडप कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया यूपीएससी में, याद रखिएगा। तो कल्याण मंडप यानी सेंट्रल मंडप, और किसका फीचर है वो भी पूछा था, विजयनगर स्कूल का। सो कल्याण मंडप बीच में होगा। इनकी जो बिल्डिंग होती है सर्कुलर बिल्डिंग होती है इनसाइड टेम्पल प्रीमाइसेस, टेम्पल एंड प्रीमाइसेस जो है उसको बाउंड्री लगाई जाती है। अब टेम्पल के अंदर ही एक सेक्युलर बिल्डिंग होगी जो किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं दिख रही है, जो एकदम सेक्युलर है। सेक्युलर होने के कारण किसी एक धर्म से वो रिलेटेड नहीं है, एक रिलीजन से रिलेटेड नहीं दिखती है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखे गए तो विट्ठल स्वामी टेम्पल है, लोटस महल है हम्पी में, विरूपक्ष टेम्पल है, रघुनाथ टेम्पल है हम्पी में। हम्पी में ही विट्ठल स्वामी देखने मिलेगा, लोटस महल देखने मिलेगा, विरूपक्ष टेम्पल देखने मिलेगा, रघुनाथ टेम्पल देखने मिलेगा। ये सब आपको हम्पी में देखने मिल जाते हैं। सो ये हमें देखने मिलते हैं। ये है, हम कहेंगे विजयनगर स्कूल वाले। विजयनगर स्कूल के साथ आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो विट्ठल स्वामी टेम्पल है, विट्ठल स्वामी टेम्पल को कभी विजिट करेंगे, जैसे कि मैंने जब विजिट किया तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ वहाँ देखी। विट्ठल स्वामी टेम्पल में कुछ पिलर्स बने हैं। पिलर्स जो बने हैं उसको सारेगम पिलर्स कहा जाता है, सारेगम पिलर्स। ये पिलर्स के सारेगमा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सारेगमा जो है ये तो म्यूजिकल नोट्स है। ये पिलर को अगर आप ऐसे कुछ ये करोगे तो स्ट्रक करोगे तो ये पिलर में से म्यूजिकल टोन्स निकलती हैं, यानी जैसे सा रे ऐसे निकलते हैं, इनको स्ट्रक करोगे तो। और ऐसे वहाँ पे 56 म्यूजिकल पिलर्स हैं जो कि देवराया सेकंड के वक्त बनाए गए। देवराया सेकंड, ये आप देख सकते, कभी आप हम्पी गए तो देवराया सेकंड ने सारेगमा पिलर बनाया, विट्ठल स्वामी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आपको देखने मिलेगी। सो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ये पता चलती हैं। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं विजयनगर स्कूल के कुछ टेम्पल्स। उसके बाद नेक्स्ट आर्ट जो हम देखते हैं वो होता है होयसाला आर्ट। होयसाला आर्ट की अगर हम बात करें तो ये भी कर्नाटक में ही डेवलप हुआ एक स्कूल है। होयसाला स्कूल जो है ये होयसाला रूलर्स ने बनाया, इसलिए इनको होयसाला स्कूल कहा गया है, उनके वक्त बनाया गया है। और ये 1050 से लेके 1300 एडी के वक्त बना है ना। तो ये बहुत बात के है जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं टेम्पल्स। और ये कहाँ पे बनते हैं तो जैसे बेलूर हो गया, बेलूर कर्नाटक में, या फिर हम कहेंगे हालेबीडु, या फिर हम कहेंगे श्रृंगेरी। ये सब जो जगह है यहाँ पे ज़्यादातर होयसाला स्कूल डेवलप कर गई है। अब जैसे मैंने बताया कर्नाटक मैसूर में डेवलप की हुई है। इसमें सबसे पहले आप इसके फीचर्स अगर देखोगे तो मल्टीपल श्राइन्स है, श्राइन्स बहुत सारी देखने मिलती है। और सेंट्रल पिलर हॉल है एक, और बीच में एक जो होगा वहाँ पे पिलर्ड हॉल देखने मिलता है। इनका जो प्लान है इसको स्टेलेट प्लान कहा जाता है, स्टार शेप वाला प्लान है, इसको स्टेलेट प्लान कहेंगे। स्टार शेप में कैसा होता है ये बता देता हूँ। स्टार आपको पता है, स्टार आपको पता है किस तरह से बनता है, एक मिनट। हाँ, सो ऐसे हम स्टार को बनाते हैं। यहाँ एक श्राइन, यहाँ एक श्राइन, यहाँ एक श्राइन, यहाँ पे एक और बीच में एक मेन श्राइन। इसको कहा जाता है स्टेलेट प्लान। अच्छे से याद रखेगा, ये हो गया उनका स्टेलेट प्लान। तो स्टेलेट प्लान इस तरह से बनाते हैं, स्टार में ये सब आपको देखने मिलते हैं। अब ये देखने के साथ साथ आपको ये बता दूं कि दूसरी बात कि सॉफ्ट सोपस्टोन का यूज़ करते हैं। इसमें कार्विंग देखिए बहुत सारी, और कार्विंग करने के लिए थोड़ा सॉफ्ट स्टोन होना, इसलिए सॉफ्ट सोपस्टोन को यूज़ करते हैं अपने टेम्पल्स बनाने के लिए। टेम्पल बनाने के साथ साथ आपको ये बता दूं कि मेनली यहाँ पे जो डेकोरेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है टेम्पल पे, और जितने भी चेम्बर्स है उसके ऊपर शिखर बनते हैं, सभी के ऊपर शिखर बनाएंगे। इनका प्लेटफॉर्म जो होता है वो अप्रेस्ड होता है, अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म को जगती कहते हैं, है ना। अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म नोन एज जगती, ये आप यहाँ पे कह सकते हो। और आपको ये भी बताओ, डेकोरेशन तो बहुत है, इंटीरियर में भी है, एक्सटीरियर में भी है, और इवन हम कहेंगे डाइटीज़ में ज्वेलरीज भी बहुत पहनाते हैं यहाँ पे। तो ये भी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिलती हैं।
ये देखने के साथ साथ ये प्लेटफॉर्म को जगती कहते हैं, और जगती के साथ साथ ये जो टेम्पल का जो वॉल्स या स्टेयर होते हैं ये जिगजैग होते हैं, ये जिगजैग जिगजैग बने, जिगजैग जिगजैग, इस तरह से जिगजैग इनका प्लान होता है। तो वॉल्स एंड स्टेयर्स जिगजैग पैटर्न में आपको देखने मिलते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है चन्नकेशवा टेम्पल एट सोमनाथपुरम बेलूर, होयसालेश्वर टेम्पल एट हालेबीडु। अगर ये टेम्पल्स आप विजिट करते हो तो आपको पता चलता है कि ये सब फीचर्स आपको वहाँ पे देखने मिल जाएंगे। सो इस तरह के ये चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पता चली। ये पता चलने के साथ साथ अब हम यहाँ पे हमारे जो टेबल था उस पे आते हैं, हमारे फ्लो चार्ट पे आते हैं। तो फ्लो चार्ट में, हाँ यस, हाँ, यानी आजकल के आर्किटेक्ट जो है इसको ही फॉलो करते हैं, क्योंकि वही फिर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है टेम्पल का। जैसे स्तूप बनाना है तो उसी फॉलो करना पड़ेगा, तो वही स्तूप कहलाएगा। तो ज़्यादातर इनमें से किसी तो भी एक आर्किटेक्चर ऐसी किसी तो भी स्टाइल को यूज़ करके बनाते हैं। तो किसी भी सिटी में आजकल किसी भी तरह का टेम्पल देखने मिल सकता है। ओके, सो वो आर्किटेक्चर पे कौन से स्टाइल यूज़ कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो टेम्पल की वो स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स हो चुका है कि स्ट्रक्चर में ये सब चीज़ें आएगी, ऐसा है वो, ठीक है। हाँ, यस। ओके, उसके बाद हम अगर यहाँ पे आते हैं इस टेबल में, तो हमने द्रविडियन स्कूल देख ली साउथ में, नायक स्कूल देख ली साउथ में, साउथ में हमने वेसाला स्कूल देख ली, होयसाला स्कूल देख ली, और साउथ में हमने विजयनगर स्कूल भी देख ली। अब हम जो स्कूल देखेंगे दैट इज पाल और सेना स्कूल। ये आज की हम कहेंगे आखिरी हमारा टॉपिक होगा आज का। उसके बाद आपके टास्क और आपका क्वेश्चन। सो टास्क और क्वेश्चन के पहले हम यहाँ पे कुछ पाल और सेन स्कूल को पढ़ लेते हैं, जो कि ईस्ट में यानी बंगाल में ज़्यादातर डेवलप होते हुए दिखता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल टेम्पल्स देखने मिलेंगे। सो यहाँ पे आपको बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स नहीं देखने मिलते। पाला और सेन स्कूल की अगर बात करूँ तो यहाँ पे हम कहेंगे बंगाल के हैं। पाला जो थे ये बुद्धिस्ट रूलर थे, और सेन जो थे ये हिंदू रूलर थे। इस कारण इनके जो आर्किटेक्चर है इसमें दोनों रिलीजन का इन्फ्लुएंस देखने मिलता है, बुद्धिज़्म का भी और हिंदुइज्म का भी। कर्व और स्लोपिंग रूफ बनाते हैं, जैसे कि आपको स्तूप पे भी देखने मिले थे, इस तरह के यहाँ पे आपको रूफ देखने मिलते हैं। कर्व और स्लोपिंग जो रूफ होते हैं इनको कहा जाता है बांग्ला रूफ। बांग्ला रूफ होने के साथ साथ यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक और क्ले का यूज करते हैं ये लोग अपने स्ट्रक्चर्स में, जिसको टेराकोटा ब्रिक्स कहा जाता है। बर्न्ड ब्रिक्स है और क्ले है, टेराकोटा ब्रिक्स है, कर्विंग और स्लोपिंग रूफ है जिसको बांग्ला रूफ कहा जाता है। टॉल और कर्विंग शिखर होते हैं, लार्ज अम्लक होता है, अम्लक बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ पे क्लियर नहीं दिख पा रहा है, बट ये अम्लक जो होगा ये काफ़ी बड़ा अम्लक आपको देखने मिलता है। ये अम्लक ही, ये देखिए यहाँ भी अम्लक बहुत बड़े बड़े अम्लक बनाते हैं। इसके ऊपर कलश है, बट अम्लक जो है ये बहुत बड़ा है। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि नेक्स्ट कि स्कल्पचर जो होंगे वो स्टोन और मेटल के स्कल्पचर वो लोग बनाते हैं। स्टोन और मेटल इसके स्कल्पचर यहाँ पे बनाए जाते हैं, यानी मूर्तियाँ। और हाईली लस्ट्रस फिनिश तो बहुत अच्छे से देते हैं। फिनिशिंग देखिए टेम्पल्स की, ये आपको फिनिशिंग देखने मिलती है। अब पाला रूलर ने ये सब चीज़ें यूज़ करके कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, जगदला जगदला यूनिवर्सिटी, ओदंतपुरी या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये आपको देखने मिलती है जो पाल रूलर ने बनाई। सोमपुरा महाविहार जो है ये मोनेस्ट्री है बांग्लादेश में बनाई हुई, ये भी पाल रूलर ने बनाई है। उसके अलावा सेन रूलर ने जो बनाया ढाकेश्वरी टेम्पल है बांग्लादेश में, यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़, ये नालंदा जैसे, और यहाँ पे आपको देखने मिलता है ढाकेश्वरी टेम्पल जो कि बांग्लादेश में आज है। पहले इंडिया में ही हुआ करता था, आज बांग्लादेश में ढाका में है ढाकेश्वरी टेम्पल। सो ये सेन और ये पाल, तो पाल का एक स्ट्रक्चर और एक सेन का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया। पाल का बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर से और यहाँ पे सेन का हिंदू स्ट्रक्चर से, और इसमें वैसे देखा गया तो इन्फ्लुएंस दोनों रिलीजन के हैं। तो इस तरह से वो स्कूल्स जो है पाल स्कूल और सेन स्कूल जो है ये यहाँ पे आपको देखने मिलती है। और हमारा यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ये यहाँ पे पोर्शन ख़त्म होता है। सो टेम्पल आर्किटेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी। एक बार मैं यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे नागर स्कूल देखा, नागर स्कूल में हमने 3 सब स्कूल देखी। पहली सब स्कूल जो थी जिसको हम कहते हैं, आप भी बता सकते हैं वैसे, तो पहली सब स्कूल हमने इसमें देखी थी वो थी ओडिशा। अब आप लोग भी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी रिवीजन हो जाएगी। खजुराहो सेकेंड, थर्ड वन
सोलंकी, थर्ड वन सोलंकी, यस वेरी गुड। सो नागर, नागर के बाद हम द्रविडियन, द्रविडियन के पहले हमने 4 स्टेजेस साउथ के भी देखे। हमने देखा कि नॉर्थ में भी 5 स्टेज में डेवलप हुआ, 4 स्टेजेस साउथ के थे। उसके बाद द्रविडियन देखा, नायक स्कूल देखा। द्रविडियन स्कूल ये चोला के वक्त का, नायक रूलर के वक्त का नायक स्कूल, वेसारा स्कूल एक, होयसाला के वक्त होयसाला, विजयनगर के वक्त विजयनगर, पाल और सेन का स्कूल जो था वो पाल और सेन स्कूल। ये सब हमने यहाँ पे स्टडी कर लिए हैं। उसके अलावा कंसेप्ट अच्छे से याद रखेगा। आज आपको गर्भगृह क्या होता है पता चल चुका है, मंडप क्या होता है पता चला है, शिखर क्या है और वाहन क्या है ये भी पता चल चुका है। उसके अलावा लैटिना प्रसाद शिखर, फामसान, वल्लभी शिखर ये भी आपको यहाँ पे पता चल चुके हैं। और आपको पंचयतन स्टाइल क्या होती है ये भी यहाँ पता चल चुका है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि त्रिरथ, पंचरथ और सप्तरथ क्या होता है ये भी आप जानते हो। उसके अलावा आप और भी जो चीज़ें जानते हो, रेखा देवल यानी ओडिशा स्कूल के शिखर को कहा जाता है और जगमोहन इनके मंडप को कहा जाता है, ये भी आपको पता है। आपको ये भी पता है कि 3 चेंबर होते हैं खजुराहो में, अर्ध मंडप, ये आपको फीचर कहाँ देखने मिलता है तो खजुराहो स्कूल में देखने मिलता है, ये याद रखिएगा। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताई है कुछ यहाँ पे, सूर्य कुंड क्या होती है तो प्रेजेंस ऑफ स्टेप टैंक, जैसे सूर्य कुंड कहा जाता है। साउथ में अगर हम मानते हैं तो रॉक कट टेम्पल आपको 4 स्टेजेस में देखने मिले हैं। और अगर द्रविडियन स्कूल में आए तो यहाँ पे नया कंसेप्ट दैट इज गोपुरम, विमान, अंतराल तो हमें पहले भी देखने मिला, तो अंतराल भी आपको आज पता है क्या होता है। अंतराल के अलावा आप यहाँ पे जानते हैं, हाँ यस, हाँ हाँ यस, हाँ हाँ। इसका मीनिंग है कि देखिए, अब मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि पंचयतन स्टाइल है यानी 4 श्राइन्स और है, बट यहाँ कैसा होगा कि ये जो हम कहेंगे ना कि ये जो मेन श्राइन है इसके ऊपर ही विमान दिखेगा, बाकी इनके ऊपर विमान आपको देखने नहीं मिलते हैं द्रविडियन स्टाइल में, यानी ये फ्लैट तरह से देखने मिलेंगे, ठीक है। और जो मेन श्राइन है, सब्सिडी श्राइन पे विमान नहीं है, ठीक है। यस यस, थैंक यू। सो ये आपने देखा, चोला स्कल्पचर ने आपने पूरे एक एक सिग्निफिकेंस देखा इनके एक एक चीज़ का। नटराज के नायक स्कूल में आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो देखी, गोपुरम और इंट्रिकेट कार्विंग, मीनाक्षी टेम्पल देखा। वेसारा स्कूल में अगर आए तो 3 डायनेस्टी के वक्त बना हुआ स्कूल है और ये दोनों का मिक्सचर है, ये भी आपने देखा। आपने विजयनगर स्कूल में, और ये 4 लोगों को जोड़ के बनी हुई स्कूल है विजयनगर स्कूल। यहाँ पे आपने एक नया कंसेप्ट कल्याण मंडप देखा था, एक से ज़्यादा मंडप है जिसमें कल्याण मंडप मेन वाला होता है। और आपने होयसाला स्कूल में जब आए तो आपने यहाँ पे सेंट्रल, यहाँ पे नई चीज़ पढ़ी होती स्टेलेट प्लान यानी स्टार शेप्ड प्लान। स्टार शेप प्लान के अलावा आपने ये भी देखा कि यहाँ पे जगती अप्रेज प्लेटफॉर्म को ये कहते हैं, और नया जो कंसेप्ट देखा वो था जिगजैग पैटर्न, इनका पैटर्न ही जिगजैग होता है। ये है पाल और सेना स्कूल में आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसे कि बांग्ला रूफ नया कंसेप्ट देखा, टेराकोटा ब्रिक्स देखी, लार्ज अनब्लॉक होते ये देखा, हाईली लस्ट्रस फिनिश देखा, स्टोन मेटल आपने यहाँ पे देखे। ये देखने के बाद हम कल जाने वाले हैं मिडिवल इंडिया में। अब हम कल नई नई चीज़ें हैं इस तरह की चीज़ें देखेंगे। तो आज जो आपने पढ़ा ये चीज़ें उससे अलग कुछ आर्किटेक्चर्स आपको कल देखने मिलेंगे। सो आज जो पढ़ा उसको माइंड के एक कोने में आप अभी फ़िलहाल रख दोगे और कल नई चीज़ों के साथ अपने माइंड को आप ओपन करोगे। सो नए चीज़ों के साथ माइंड को ओपन करना है कल, और आज की जो चीज़ें हैं उनको भूलना नहीं है, उनको आपको रिवाइज भी करते रहना है। सो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, और वो याद रखते रखते ही आपकी रिवीजन जो है वो हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा। और दूसरी बात, आपका जो क्वेश्चन है मेंस के लिए वो मैं आपको भेज दूंगा। मेंस के क्वेश्चन के साथ दूसरी बात, हाँ 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 सर हाँ, तो एक साथ कर दीजिएगा, वो जैसे टाइम मिलेगा ना तो पूरा कर लीजिएगा, बस उसे पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, पूरा करना है, बस इतना याद रखिए। और दूसरी बात ये कि आज जो टास्क है, आज का टास्क आपको ये है कि कुछ टेम्पल्स के बारे में आपको पढ़ना है, कुछ टेम्पल्स के बारे में पढ़ना है। वैसे मैं एक आज ये करने वाला हूँ कि यूट्यूब पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो प्रोमिनेंट टेम्पल्स है इंडिया में उनके, क्योंकि प्रोमिनेंट टेम्पल्स पे बीच में क्वेश्चंस आते हुए दिखे हैं। सो कुछ टेम्पल्स के, प्रोमिनेंट टेम्पल्स के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो ये चीज़ें आपको वीडियो में भी देखना है और उसके अलावा खुद से भी पढ़ना है। लिस्ट जो है टेम्पल्स की वो तो बहुत बड़ी है,
मैं जानता हूँ, बट आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि टेम्पल के बारे में, उनकी लोकेशन और उनका किस भगवान के लिए वो टेम्पल है, उनकी लोकेशन टेम्पल की, टेम्पल का नाम, किस डायनेस्टी ने बनाया और उसके कुछ स्पेशल फीचर्स क्या है, ये मैं उस वीडियो में ये आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो आपको वो वीडियो देखना है और आपको वो टास्क पूरी करनी है। तो वो वीडियो में तो आपकी वो टास्क पूरी हो जाएगी, बट आपको जो दूसरी टास्क मैं दे रहा हूँ वो टास्क, जस्ट अ मिनट, मैं आप टास्क देख लेता हूँ आपको कौन सी देना है। हाँ, सो आपको पढ़ना है आज जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ, आपको कुछ कल्चरल साइट्स के नाम बता रहा हूँ, उनके जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस आपको लिखना है। सो आप ये नाम लिख लीजिएगा, जो मैं बताता हूँ नोट डाउन कर लीजिएगा। अपने सबकी कॉपी ले लिए सबने, ठीक है। अब मैं जो कुछ नाम लेता हूँ वो नाम आपको लिखना है, क्या क्या करना है उसमें बताता हूँ। वो जगह कहाँ पे है, फर्स्ट लोकेशन, सेकंड कोई रिवर है क्या, ठीक है, मैंने कहा आपको जैसे कि फर्स्ट उसकी लोकेशन देखना है, सेकंड कोई रिवर के बैंक पे है क्या, रिवर के बैंक पे नहीं है तो कोई हिल रेंज है क्या वहाँ पे, है ना, कोई स्टेट, रिवर, या फिर हम कहेंगे लोकेशन, हिल रेंज है तो हिल रेंज, ये सब चीज़ें आपको उसमें से ढूंढना है कौन सी है। एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे अजंता केव्स, अजंता केव्स जो है इसकी लोकेशन महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, और रिवर कोई आसपास है क्या, तो वाघोरा रिवर है नाम, वाघोरा रिवर, क्योंकि बीच में यूपीएससी ने रिवर पे भी क्वेश्चन पूछा है, कौन से रिवर यहाँ पे आती है। सो जैसे अजंता केव में रिवर, कोई हिल रेंजेस होंगे तो उनके नाम लिखना है, बट वहाँ पे कोई हिल रेंजेस नहीं है, तो वैसे ही आपको ये चीज़ें आगे की ढूंढना है। सो क्लियर हुआ सबको, क्या करना है एक बार बता दीजिएगा मुझे। हाँ, यस। सो चलिए लिखिए पहले लिस्ट। हाँ, हाँ, और हाँ बतानी है, यस, लोकेशन, हिल रेंज और रिवर, इतने। हाँ, स्टेट कौन सा, ये सब आपको बताना है। हिल रेंज नहीं होगी तो हिल रेंज नहीं लिखा तो भी चलेगा, रिवर नहीं होगी तो रिवर नहीं लिखना, तो फिर सिर्फ लोकेशन लिखना, बट ये सब आपको ढूंढना है। चलिए, पहला है भीमबेटका रॉक शेल्टर, लिखिएगा भीमबेटका रॉक शेल्टर। 1 मिनट में मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको मैं स्क्रीन पे लिख के बताता हूँ, आप लिखते रहिएगा भीमबेटका रॉक शेल्टर, ठीक है, भीम बेटका। दूसरा नाम लिखेगा अजंता, अजंता। थर्ड लिखिएगा एलोरा, एलोरा केव्स, अजंता केव्स, एलोरा केव्स। फोर्थ लिखिएगा कोणार्क सन टेम्पल। फिफ्थ लिखिएगा दिलवारा जैन टेम्पल, दिलवारा जैन टेम्पल। सिक्स्थ लिखिएगा हम्पी, हम्पी। सेवेंथ जो आपको लिखना है वो है आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट। एट्थ लिखिएगा महाबोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल। नाइन्थ लिखिएगा रानी की वाव, रानी की वाव। 10th लिखिएगा बृहदेश्वर टेम्पल। 11th लिखिएगा, हाँ यस यस, कौन सा, बृहदेश, 10th वन बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल। 11th वन सांची, 11th वन सांची। 12th वन पट्टडकल, पट्टडकल। 13th बोरा केव्स, बोरा केव्स।
14th अमरावती स्तूप, 15th ऐहोल, 16th बेलूर, 17th कांचीपुरम, 18th मथुरा, 19th अयोध्या, 20 कामाख्या टेम्पल। कुछ कुछ जगह भी मैंने बताई है, जैसा अयोध्या टेम्पल नहीं, मथुरा टेम्पल नहीं है, बट जगह कहाँ पे है वो। कामाख्या टेम्पल 20 एंड 21 लास्ट वन दैट इज राखीगढ़ी। ये 21 साइट्स आपको बताइए, आपको लोकेशन, इफ एनी रिवर तो रिवर, इफ एनी हिल रेंज तो हिल रेंज, बस इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। इतना आपको आज का टास्क है। हाँ मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। हाँ 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 एक ही दे रहा हूँ। तो आज आपका क्वेश्चन है, ये है, देखिए आज का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा सब लोग। सो टुडेज क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। हाँ सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला आपने लिख लिया, ये सेकेंड वाला। चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, डिस्कस दिस वन। ठीक है, चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, डिस्कस। ठीक है, हाँ यस। कौन सा? हाँ हाँ हाँ, वो जो है ना, वो मैंने जो मेरी नोट्स में लिखा ना वही सही है। तो वो उन्होंने भी अपने नए जो एडिशन है ना नितिन सिंघानिया के, वो उन्होंने उसमें चेंज किए हैं, उसमें उन्होंने करेक्ट किया है, करेक्शन की है। तो पहले इसमें थोड़े मिस्टेक थी वो, ठीक है। सो उसको करेक्ट कर लीजिए। यस यस, थैंक यू। ओके, सो यहाँ तक की चीज़ें आपको यहाँ पता चल गई है। सो इतना आपने यहाँ पे पढ़ा। सो ये हो गया। उसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ कि एमसीक्यू जो है वो टॉपिक के बाद में दूंगा। सो आज टेम्पल वाले टॉपिक हुए तो टेम्पल वाले आपको एमसीक्यू भेज दूंगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एमसीक्यू आपको रोज़ भेजूंगा। एमसीक्यू कब? जब टॉपिक कंप्लीट होगा। अगर कल हमारा मिडिवल पूरा कंप्लीट हो जाए तो मिडिवल के एमसीक्यू कल दे दूंगा। सो आज आपको टेम्पल वाले एमसीक्यू जो मुझे मिलते हैं वो मैं आपको दूंगा, बट टेम्पल वाले भी पूरे कंप्लीट होने के बाद, इसीलिए आज एकदम नहीं दूंगा क्योंकि आज मैं कुछ प्रोमिनेंट टेम्पल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा आपके साथ। तो यूट्यूब पे आज मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ प्रोमिनेंट टेम्पल्स का। हो सके तो मैं आफ्टरनून तक वो वीडियो डाल दूंगा या इवनिंग तक। सो आपको वो वीडियो देखना है आज ही, और वीडियो देखने के बाद वो टेम्पल्स जो वहाँ पे, क्योंकि वो फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स आपको उसमें कवर करने हैं। बट आपको क्या है कि आपको पूरी चीज़ें अभी पता है, आपको पूरे कंसेप्ट्स पता है, इसलिए आपको वो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आपको सिर्फ फैक्ट्स जानने हैं और वो फैक्ट याद रखने हैं, और फिर हम उस पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो आज का ये जो टास्क है इसे कंप्लीट कीजिएगा, और टास्क को कंप्लीट करने के साथ साथ मैप बुक पे काफ़ी लोगों ने जो बनाए हैं वो और आंसर राइटिंग कीजिएगा। मैप बुक के मैंने जो 2 दिन के आपको, मैप ब्लैंक मैप पे जो आपको 2 दिन का टास्क दिया था वो कंप्लीट नहीं हुआ तो उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, और आज का टास्क और मेंस का आंसर लिख लीजिएगा। एमसीक्यू जैसे मेरा वो कंप्लीट हो जाता है प्रोमिनेंट टेम्पल्स वाला, तो मैं आपको एमसीक्यू फिर भेज दूंगा, और आपका ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। हाँ यस, हाँ 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 हाँ, उसको मैं उसमें रिव्यू दे दूंगा आपको। तो वो मैंने देखा, वो तो बताऊंगा ना, वो भी बताऊंगा मैं। तो उसके लिए एक आध दिन हम लेते हैं, जैसे कि सैटरडे ऐसा, या फिर संडे, एक दिन उस पर डिस्कशन करते हैं कि अब तक जो क्वेश्चन दिए थे उसमें क्या क्या लिखना था। हाँ हाँ, कोई भी एक दिन कर सकते हैं ना, तो वो करेंगे। यस यस, हाँ हाँ आयुष, हाँ थैंक यू थैंक यू, हाँ हाँ हाँ, वो तो आपको रिवीजन, हाँ रिवीजन आपको करना पड़ेगा, बट वो अभी तो फिलहाल आप पढ़ते रहिए। बट जैसे हम आखिरी आखिरी में आएंगे ना कंक्लूजन वाले पार्ट पे, तो मैं आपको रिवीजन करने के मेथड बताऊंगा।
अभी क्या है ना कि अभी एक्चुअली कंप्लीट होने के बाद ही वो अप्रोच आपको समझ पाएगा पूरा, क्योंकि सब टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं, जब वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे आपके माइंड में, उसके बाद आप वो अप्रोच को इजीली जान पाओगे। ठीक है, तो हम आखिरी में वो अप्रोच देख लेंगे कैसा क्या करना है। ठीक है, यस यस, थैंक यू। सो मिलते हैं फिर हम लोग कल 7 AM फिर से, और मीटिंग कोड सेम रहेगा, है ना। अपने टास्क पूरे कीजिए, अच्छे से पढ़िए जो जो मैं चीज़ें अब तक आपको पढ़ाया, और इसी तरह अपनी प्रिपरेशन पूरे एनर्जी के साथ करते रहिए। और टेंशन नहीं लेना है किसी चीज़ का, मैं हूँ, जो भी आपको डाउट आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नहीं लेना है, आपको फ्री माइंड से पढ़ना है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, हम फिर कल मिलेंगे 7 o'clock। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।